गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज आप लोग का चलेगा प्रोज का तीसरा चैप्टर डीप वाटर। आज आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर चलेगा डीप वाटर। हमने जो है फ्लेमिंगो मीन्स प्रोज का आपका जो है 2 चैप्टर पहले करा चुके हैं, प्रोज का 2 चैप्टर करा चुके हैं, पोइट्री का 2 चैप्टर करा चुके हैं और आपका विस्तास का 2 चैप्टर करा चुके हैं। मीन्स आर्ट स्टोरी का भी मीन्स 2 चैप्टर करा चुके हैं। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर करा चुके हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जा कर के पहले चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट करके ऑप्शन होगा, उसमें जाइए। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस। यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो आप वहां से जा कर के पुराने सारे वीडियो देख सकते हैं जो हमने चैप्टर कवर करा चुके हैं अभी तक। तो आप वहां से पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आज हम लोग चलेंगे डीप वाटर और हमने सब कुछ करा दिया है, चाहे वो हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो, जो है चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे 2.5 घंटे का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो मीन्स पूरा हमने अच्छे से खत्म किया हुआ है। तो आप जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे डीप वाटर। आपका जो चल रहा है आपका तीसरा चैप्टर डीप वाटर है, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। प्रोज का तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। आज हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आज बढ़ेंगे। इसका एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखिए आप लोग के लिए हमने टाइपिंग कराया हुआ है, पूरी टाइपिंग करा करके जो है हमने इससे पहले टाइपिंग कराया, फिर उसके बाद जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो मीन्स पूरी मेहनत आपके लिए किए हुए हैं। बस आप लोग जो है बस बने रहिए, चैनल के माध्यम से बने रहिए। और जो भी साथीगण, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करो, जिससे सभी बच्चे जो है जुड़ सकें, जो है इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चे जिससे जुड़ सकें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर आपको करना है। तो इस चैप्टर पर शुरू करने से पहले इसकी थोड़ा सा हम लोग कहानी जान जाते हैं, समरी जान जाते हैं, तब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जो है इसका एक एक वर्ड की मीनिंग तब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसकी समरी थोड़ा सा जान जाते हैं कि इसकी समरी क्या है, इसमें कहानी क्या है। जो है कहानी जान जाओ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसकी कहानी है विलियम डगलस की ही, जो राइटर इसके हैं आपको दिख रहा होगा, विलियम डगलस जो इसके राइटर हैं, विलियम डगलस की ही ऑटोबायोग्राफी है। मीन्स इनकी ही आत्मकथा है, विलियम डगलस की ही आत्मकथा ये है। तो इसमें होता क्या है, जब विलियम डगलस छोटे होते हैं, 3 या 4 साल के होते हैं, तो एक बार जो है इन्हें पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर क्यों लगा था इन्हें? विलियम डगलस को डीप मीन्स क्या होता है पहले आप बताओ। डीप मीन्स गहरा होता है, वाटर मीन्स पानी, गहरा पानी। तो मीन्स चैप्टर का ही नाम गहरा पानी है, तो मीन्स पानी का इसमें संदर्भ होगा ही। तो इसमें हुआ क्या था कि विलियम डगलस जब छोटे थे तो उन्हें 3 या 4 वर्ष के जब थे तो ये जो है अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे। बीच में समुद्र तट पे, कैलिफोर्निया जो है समुद्र तट पे गए थे। तो वहाँ पर समुद्र की लहरें आई और ये गिर गए। जब लहर आई जो है, लहर के बीच में खड़े हुए थे तो ये गिर गए। इनके पिता, अपने पिता के जो है ये हाथ पकड़े हुए थे। बच्चा 3-4 वर्ष का है तो समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ी से आती हैं तो गिर जाते हैं बच्चे। जो है अगर सही से नहीं पिता पकड़े हुए हैं तो गिर जाते हैं। तो पिता इनके हाथों को पकड़े हुए थे और जो है ये गिर गया, समुद्र की लहरों के बीच में ये गिर गए। फिर होता क्या है, जब ये गिर गए तो उन्हें जो है एक अंदर जब पानी की उनके ऊपर से पानी चलने लगा तो हालांकि पिता बाद में उठा लिए, लेकिन जो है इनके अंदर डर तभी से बन गया था। पहली डर का कंडीशन वहीं से बन गया था कि पानी को लेकर के इनके दिमाग में पहला डर वहाँ से बना। दूसरा डर बना जब ये 10-11 वर्ष के थे, 2 डर बना था इनके दिमाग में, जो है पानी से लेकर के 2 डर बना था, जिसकी वजह से जो है ये पानी से डरने लगे थे। दूसरा हुआ था, कंडीशन क्या हुआ था कि ये जब 10-11 वर्ष के थे तो एक तालाब था, जो है उस तालाब में जाते थे ये तैरने के लिए मीन्स तैराकी सीखते थे। YMCA का तालाब था, YMCA का तालाब था जो है। और जो किस नदी के किनारे था, जो एक नदी थी यकीमा रिवर, ये यकीमा रिवर के पास में जो था उसके पास में तालाब था, वहीं पर जाते थे ये
जो है तैरने के लिए। तो हुआ क्या कि ये क्योंकि 10-11 वर्ष का बच्चा तो काफ़ी छोटा बच्चा होता है, तो ये धीरे धीरे अपना तैरने की कोशिश करते थे। वो तालाब जो था 3 फुट जो है एक तरफ गहरा था और दूसरे छोर पे जो है 9 फुट गहरा था। मीन्स एक छोर पे 3 फुट गहरा था, 3 फुट वाला गहरा था फिर भी कम है, लेकिन एक छोर पे 9 फुट गहरा था। तो 3 फुट का तो 9-10 वर्ष का बच्चा तो आसानी से पार कर लेगा, लेकिन 9 फुट वाला गहरा जो है काफ़ी गहरा होता है। तो ये धीरे धीरे जो है अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है एक दिन, और ये तब तक नहीं तालाब में कूदते थे जब तक कोई अन्य बच्चे नहीं आ जाते थे। तो एक दिन ये बैठे हुए थे, अन्य बच्चों का इंतजार कर रहे थे तालाब के बगल में कि अन्य बच्चे आ जाएं तब हम जा करके तैरें जो है। तो सभी बच्चों का इंतजार कर रहे थे और तभी एक लंबा लड़का आया, 18 वर्ष का एक लंबा लड़का आया, इन्हें जो है पानी में ढकेल देता है। और पानी में ढकेलता है उधर जहाँ 9 फीट वाला गहराई थी वहाँ पर ढकेल देता है। तो जब इन्हें 9 फुट वाले गहराई में धकेल देता है तो ये डूबने लगते हैं और पूरी तरह से डूब जाते हैं। और मीन्स 9-10 वर्ष का बच्चा और 9 फुट गहराई में चला जाए तो तैर तो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि तैरना तो सीख रहा था, जो है तैर सकता है लेकिन तैरना तो अभी सीख रहा था, तैरना सीखे नहीं हुए थे। तो इन्हें जो है वहीं से डर बन गया। तो वे काफ़ी जो है मशक्क़त कर रहे थे कि मीन्स ऊपर आने की काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे कि हम किसी तरह ऊपर पहुंच जाएं। तो उन्होंने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि हम जैसे नीचे पहुंचेंगे, पानी के तल के जैसे नीचे पहुंचेंगे, तुरंत वहां से छलांग लगाएंगे, मीन्स वहां से जंप करेंगे, तली से जो है जंप करेंगे, हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 2-3 बार ऐसे करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। मीन्स फिर अंतिम में जो है ये एकदम शांत हो जाते हैं कि अब जो है हम कुछ करने वाले नहीं हैं। मीन्स एकदम शांत हो जाते हैं। इन्हें लगने लगा था कि अब हम बेहोश होने वाले हैं। तो बेहोशी की अवस्था में एकदम चीर निद्रा में जाने वाले थे कि एकदम इनकी बॉडी शांत हो गई थी। फिर जो है जो बच्चा इन्हें धकेला था, 18 वर्ष का जो बच्चा इन्हें धकेला था, वही बच्चा इन्हें निकालता भी है, वही बच्चा इन्हें निकालता है और पानी से निकाल करके जो है बाहर लाता है। और बाहर जब लाता है तो जो है जब इन्हें होश आता है, मीन्स विलियम डगलस को जब होश आता है तो देखते हैं कि वो उल्टियाँ कर रहे हैं, पानी के बाहर जो है उल्टियाँ कर रहे थे। और सभी लोग उस जिसने जो है इन्हें पुश किया था, ढकेला हुआ था, तो उसे सभी डांट रहे थे कि ये बच्चा तो मरने ही वाला था, तुम क्यों ऐसा किए। तो कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो दूसरा इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था, दूसरी घटना जो इनके साथ हुई थी, ये वाली घटना हुई थी जिनने पानी को लेकर के ये डरने लगे थे, काफ़ी पानी को लेकर के डरने लगे थे। क्योंकि 2 इंसिडेंट, ये जो एक बचपन में 3-4 वर्ष के थे तब इंसिडेंट जो हुआ था, और जो 10-11 वर्ष की अवस्था में थे जो इंसिडेंट ये हुआ था, इन दोनों इंसिडेंट से, मीन्स घटना से जो है ये काफ़ी डरने लगे थे। फिर हुआ क्या, आगे बढ़ती है कहानी। तो इन्हें जो है अब जहाँ भी पानी देखते थे डर जाते थे। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि डिसाइड किया कि अब हम जो है एक टीचर रखेंगे, एक शिक्षक रखेंगे जो है जो हमें गाइड करेगा, मीन्स पानी में तैरने के लिए गाइड हमें करेगा। तो एक इन्होंने शिक्षक को रखते हुए हैं, एक टीचर को रखते हैं जो है गाइड करने के लिए, जो उन्हें तैरना सिखा सके, स्विमिंग सिखा सके। तो उस टीचर को रखते हैं और वह टीचर इन्हें जो है काफ़ी अच्छे से सिखाता है। ये अक्टूबर में ज्वाइन किए थे और जुलाई तक अच्छे से सीख जाते हैं। अक्टूबर में उस टीचर को रखे थे और जुलाई तक सीख जाते हैं। मीन्स 3-4 जैसे 10-11 वर्ष के थे तो उसके 3-4 वर्ष बाद जो है ये जो है 5-6 महीने में तैराकी सीख जाते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो अभी भी लेकिन उन्हें डर बना हुआ था, मीन्स डर बना हुआ था, उस तैरने से डर इन्हें बना हुआ था। तो कई जो है ये तालाब को क्रॉस करते हैं, कई झरने क्रॉस करते हैं, लेकिन बस अपने डर को निकालने के लिए। लेकिन फिर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर आ जाता था कि जो है कि कहीं हम डूब न जाएं। कहीं में जब अपना सर पानी के अंदर डालते थे तो उन्हें डर लगा रहता था कहीं कि हम डूब न जाए, कहीं नीचे न चले जाएं। लेकिन इतना इन्होंने प्रैक्टिस किया, इतने इन्होंने झरना का जो है क्रॉस किया है, इन्होंने इतनी तालाब को जो है क्रॉस किए हुए हैं, इतना झील इन्होंने पार किया हुआ है तैर करके कि इनका डर जो है लास्ट में निकल गया। पूरी तरह से इनका डर क्या हो गया, पूरी तरह से निकल गया। बस पूरे चैप्टर में यही सारी बातें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी। यही पूरी समरी थी, 5-7 मिनट की यही पूरी समरी थी। अब उम्मीद करते हैं आपको समरी समझ में आ गई होगी। समरी समझ में आ गई होगी तो हम लोग चैप्टर पे अब वर्ड मीनिंग के साथ, आप लोग पहले एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, और जो वर्ड मीनिंग हम बताएंगे, टफ वर्ड मीनिंग होगा, उसे आप लिखते चलिएगा। जितनी टफ वर्ड मीनिंग होगा आप उसे लिखते चलिएगा, जो है नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो
इसलिए आप उतना काम करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं, आ जाते हैं टेक्स्ट पे। आप लोग लिखते रहिए, वर्ड मीनिंग जो फंसे उसे लिखते रहिएगा जो है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आई है, तो हम जो है उसको समझा देंगे। तो अब जल्दी से आ जाते हैं। इट हैड हैपेंड, इट हैड हैपेंड मीन्स यह घटित हुआ, इट हैड हैपेंड मीन्स यह घटित हुआ। व्हेन आई वाज जब मैं था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड मीन्स 10 या 11 वर्ष का, मीन्स यह घटना तब घटित हुई व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था, तब यह घटना मेरे साथ घटित हुई। फिर से देख लो, इट हैड हैपेंड यह घटित हुआ, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष की अवस्था का था। आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, टू लर्न टू स्विम मीन्स तैरना सीखने की। मैंने निर्णय ले लिया था किस चीज़ का, तैरना सीखने के लिए, मीन्स तैराकी सीखने के लिए मैंने निर्णय ले लिया था। लर्न मीन्स सीखना, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लेना। देयर वाज अ पुल, वहाँ पर क्या था, एक तालाब था। एट दी YMCA इन यकीमा, एट दी YMCA YMCA में, यकीमा के YMCA में एक तालाब था। मीन्स यकीमा एक नदी का नाम है, यकीमा के YMCA में के अंदर एक तालाब था, एक नदी का नाम है YMCA इन यकीमा। दैट ऑफर्ड जो क्या करता था, ऑफर मीन्स प्रदान करता था, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी मीन्स एकदम यही अवसर प्रदान करता था, मीन्स बिल्कुल यही ठीक अवसर प्रदान करता था। मीन्स उस तालाब में हम क्या कर सकते थे, तैर सकते थे। तो यही हो जाएगा, देयर वाज अ पूल एट दी YMCA में इन यकीमा, यकीमा के YMCA में एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी जो इस अवसर को प्रदान करता था, मीन्स तैरने के अवसर को प्रदान करता था। दी यकीमा रिवर ट्रीचरस, दी यकीमा रिवर जो यकीमा नदी थी, वाज ट्रीचरस, ट्रीचरस मीन्स होता है अविश्वसनीय या खतरनाक, ट्रीचरस मीन्स होता है खतरनाक। यकीमा में जो नदी थी, दी यकीमा रिवर जो यकीमा नदी थी, वाज ट्रीचरस, ट्रीचरस मीन्स खतरनाक थी। वह नदी कैसी थी, यकीमा में जो नदी थी वह ट्रीचरस थी, मीन्स खतरनाक थी। मदर्स कंटिन्यूली मीन्स मेरी माँ हमेशा, कंटिन्यूली मीन्स हमेशा लगातार। वार्न मीन्स चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट मीन्स इसके खिलाफ, मीन्स इस नदी के खिलाफ मेरी माँ हमेशा चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश और ताज़ा रखती थी, इन माई माइंड मीन्स मेरे मस्तिष्क में, द डिटेल मीन्स पूरी जानकारी, ऑफ ईच ड्रॉविंग इन द रिवर जो भी इसमें डूबने की जो जानकारी होती थी, पूरी जानकारी वे मेरे दिमाग में कैसे बनाए रखती थी, ताज़ा बनाए रखती थी। मीन्स यकीमा रिवर में कौन डूब रहा है, कौन नहीं डूब रहा है, ये सारी जानकारी मेरी माँ देती रहती थी, मेरे दिमाग में हमेशा ताज़े बनाए रखती थी। तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरी माँ इसके लिए खिलाफ चेतावनी देती थी और वह डूबने का संपूर्ण जानकारी मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। आगे चलते हैं। हाँ, इन द रिवर डिटेल, हाँ, बट दी YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA तालाब था वाज सेफ, वह सुरक्षित था। लेकिन YMCA का जो तालाब था वह क्या था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट दी सैलो, सैलो मीन्स होता है उथला, सैलो मीन्स होता है उथला, सैलो मीन्स क्या होता है, उथला होता है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट दी सैलो मीन्स उथले तल के किनारे पर केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। मीन्स उथला वाला जो तल था जो है, मीन्स एक किनारा जो था उसमें केवल 2 या 3 फीट इसकी गहराई थी। डीप मीन्स गहराई, सैलो मीन्स उथले, इसके उथले वाले तल में केवल 2 से 3 फीट गहराई थी। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, और जबकि दूसरे छोर पे वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, जबकि दूसरे जो है छोर पर कितना फीट गहराई था इसका, 9 फीट की गहराई था। दी ड्रॉप वॉज ग्रेडुअल,
और ड्रॉप मीन्स होता है गहराई। दी ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मीन्स इसकी गहराई जो है धीरे धीरे क्या होती थी, बढ़ती थी। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, इसकी गहराई जो है क्या होती थी, धीरे धीरे बढ़ती थी। मीन्स 2-3 फुट से धीरे धीरे आगे अधिक अधिक इसकी गहराई बढ़ती चली जाती थी। तो अधिक कितना तक पहुंचती थी, 9 फीट तक पहुंचती थी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट गहराई कितनी थी, 9 फीट। और एक किनारे का 2-3 फीट था, दूसरे किनारे का 9 फीट था। तो इसकी जो है हाईएस्ट गहराई कितनी थी, 9 फीट। मीन्स धीरे धीरे गहराई क्या होती थी, बढ़ती थी। आगे देते हैं। हाँ, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स मीन्स होता है जलपरा। वाटर विंग्स मीन्स होता है जलपरा। आई गॉट मैंने लिया, आई गॉट अ पेयर मैंने एक जोड़ा उठाया, ऑफ वाटर विंग्स मीन्स जलपरी का। मैंने एक जलपरी का क्या उठाया, जोड़ा उठाया। एंड वेंट टू द पूल, और किस में चल दिया, तालाब में चल दिया। मैंने जलपरी का एक जोड़ा उठाया और जो है कहाँ पर चल दिया, तालाब में चल दिया। मीन्स मैंने एक जलपरा जिससे जो है क्या करते हैं, तैरते हैं। जलपरा होता है जिससे तैरते हैं, वही होता है वाटर विंग्स होता है। मैंने जलपरी का एक जोड़ा उठा लिया जो है तैरने के लिए। एंड वेंट टू दी पूल, और कहाँ चल दिया, तालाब की तरफ चल दिया। YMCA जो पुल था मैंने उसकी तरफ चल दिया। आई हेटेड मैं नफरत करता था। हेट मीन्स नफरत करना। आई हेटेड टू वॉक मैं टहलना नफरत करता था। कैसे, वॉक नेकेड, नेकेड मीन्स नंगा, इनटू इट मीन्स इसके अंदर। मीन्स इस तालाब के अंदर मैं नंगा नहाने नहीं चाहता था। नंगा मीन्स, नेकेड मीन्स होता है नंगा मीन्स पूरा कपड़ा निकाल करके। 10-11 वर्ष का बच्चा है तो नंगा ही नहाएगा ना, कि पूरा कपड़ा पहन के नहाएगा, पूरा अपने आप को भिगो ही देगा। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बच्चे को फ़र्क पड़ता था। आई हेटेड मैं नफरत करता था। टू वॉक मीन्स जो है नहाना या टहलना। वॉक की एक्चुअल मीनिंग होती है टहलना, यहाँ पर तैरना हो जाएगा। मीन्स मैं तैरना नफरत करता था। नेकेड मीन्स नंगे तैरना नफरत करता था। इनटू इट मीन्स इसके अंदर, इस तालाब के अंदर मैं नंगे तैरना क्या करता था, नफरत करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, स्किनी मीन्स होता है पतली, और अपनी पतली टांगों को मैं क्या करूं, दिखाऊं। भैया एक तो शरीर वरीर अच्छी होती तब नंगा होते, तो तब शरीर वरीर दिखाते तो कुछ समझ में आता। लेकिन एक तो पतली टांग है, पतली पतली टांग है, और उसी में नंगे नहाए तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वही बात है। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मैं अपनी पतली पतली टांगों को नहीं दिखाना चाहता था। बट लेकिन आई सबड्यूड, सबड्यूड मीन्स होता है दबाना। आई सबड्यूड या नियंत्रित करना होता है। सबड्यूड मीन्स होता है दबाना या नियंत्रित करना। आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने अहंकार को दबा लिया। लेकिन मैंने अपने अहंकार को दबा लिया। एंड डिड इट, और ऐसा किया। ऐसा किया मीन्स कैसा किया, नंगे नहाया। कहाँ नहाया, तलबुआ में। ठीक है, तो एंड डिड इट, और ऐसा किया मीन्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने अभिमान को दबा लिया। एंड डिड इट, और ऐसा किया मीन्स नंगे ही तालाब में नहाया। तो प्यारे बच्चों, ये पहला आपका जो है पहला पैरा समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पैरे की तरफ। पहला पैरा आपका समाप्त हो गया और हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पैरे की तरफ। और दूसरे पैरे से बढ़ने से पहले एक बार फिर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्लास 12th की आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को जो है आपको जोड़ना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, पढ़ना शेयर करना ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पैरा पे। दूसरा पैरा क्या करता है, फ्रॉम दी बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में। फ्रॉम दी बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में। हाउएवर फिर भी, आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है अरुचि या घृणा थी। मीन्स प्रारंभ में मेरी घृणा थी। आई हैड एन एवर्जन, मेरी घृणा थी। टू दी वाटर मीन्स पानी से। प्रारंभ में मेरी घृणा हो गई थी पानी से। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर था। प्रारंभ में जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे पानी से क्या हो गई थी, घृणा हो गई थी।
दिस स्टार्टेड इसकी शुरुआत हुई, दिस स्टार्टेड मीन्स इसकी शुरुआत हुई व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष की अवस्था का था। मीन्स इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष की अवस्था का था। फादर टुक मी टू द बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट होता है, बीच मीन्स क्या होता है, समुद्र तट होता है। फादर टुक मी टू दी बीच, पिता मुझे ले गए थे, टू दी बीच मीन्स समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया में, पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। ये अमेरिका की बात हो रही है, कैलिफोर्निया अमेरिका में ही है, ये पूरी स्टोरी अमेरिका की है, ठीक है। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर पिता मुझे लेकर के गए थे, और भारत की होती तो मुंबई का तो समुद्र तट होता, लेकिन ये कैलिफोर्निया अमेरिका की बात हो रही है, तो इसलिए कौन सी हो जाएगी, आपका कैलिफोर्निया हो गया। ही एंड आई, वह और मैं, ही एंड आई मीन्स वह और मैं, स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ मीन्स होता है लहरों के बीच में, स्टूड मीन्स खड़ा था, टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन द सर्फ मीन्स उन लहरों के बीच में। हम और पिताजी मीन्स वह और पिताजी, वे दोनों स्टूड मीन्स खड़े थे, टुगेदर मीन्स साथ में, इन दिस सर्फ मीन्स समुद्र के लहरों के बीच में। मैं और पिताजी समुद्र के लहरों के बीच में क्या थे, खड़े थे। आई हंग, मैं पकड़ा हुआ था, ऑन टू हिम मीन्स उन्हें, मैं पिताजी को मीन्स क्या किया था, पकड़ा हुआ था। इट फिर भी, इट मीन्स फिर भी, दी वेव्स मीन्स लहर, नॉक्ड मी डाउन मुझे गिरा देती है, लेकिन फिर भी जो है लहर मुझे क्या कर देती है, गिरा देती है। एंड स्विफ्ट ओवर मी, ठीक है, और फिर इसके बाद स्विफ्ट ओवर मी मीन्स मेरे ऊपर से लहर क्या हो जाती थी, जो है मुझे गिराने के बाद मेरे ऊपर से जो है स्विफ्ट मीन्स बहना होगा, मेरे ऊपर से लहर क्या हो गई, बह रही थी, मीन्स गुजर रही थी। तो मीन्स पहले तो मुझे लहर गिराई, उसके बाद मेरे ऊपर से लहर क्या हो रही थी, गुजर रही थी। तो एंड स्विफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से लहर गुजर रही थी। आई वॉज बरीड, मैं दफन हो गया था, इन वाटर मीन्स पानी में, मैं पानी में क्या हो गया था, दफन हो गया था, मीन्स मैं पानी के अंदर चला गया था, पानी के नीचे दब गया था। आई वॉज बरीड, मैं दफन हो गया था, इन वाटर मीन्स पानी में, मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो जा चुकी थी, मीन्स मैं सांस नहीं ले पा रहा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन मीन्स मेरी सांस जा चुकी थी, अर्थात मैं सांस नहीं ले पा रहा था। पानी के अंदर जाने के बाद सांस कौन ले पाता, वो भी 3-4 वर्ष का बच्चा। आई वॉज फ्राइटेंड, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था। फादर लव्ड, पिता क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। वो तो जो है उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बच्चे की नादानी समझ करके उन्हें जो है मजा आ रहा था। माई फादर लव्ड मीन्स पिता हंसे, बट देयर वाज टेरर, लेकिन आतंक था, टेरर मीन्स आतंक, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में आतंक था। एट ओवरपावरिंग, ओवरपावरिंग मीन्स तेज, फोर्स मीन्स शक्ति, ऑफ द वेव्स मीन्स लहरों की तेज शक्ति का आतंक मेरे हृदय में था। लेकिन मेरे हृदय में लहरों की तेज शक्ति का क्या था, आतंक था। ओवरपावरिंग मीन्स तेज, फोर्स मीन्स शक्ति, वेव्स मीन्स लहरों का, लेकिन लहरों की तेज शक्ति का जो है मेरे हृदय में वह आतंक हमेशा बना रहा, मीन्स उसका आतंक मेरे दिल में था। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो आपका दूसरा पैरा समाप्त होता है यहाँ पर। हम लोग बढ़ जाते हैं तीसरे पैरा की तरफ। दूसरा पैरा आपका समाप्त हुआ, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पैरा की तरफ। कुल मिलाकर के आपका 16 पैरा है, 16 पैराग्राफ है। तो 16 पैराग्राफ, अभी 2 पैराग्राफ खत्म हुआ है, तो अभी जो है 14 पैराग्राफ बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो हो सकता हो लंबा हो, 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 2 घंटे का वीडियो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बार बैठिए और पूरे वीडियो को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। आप पेन कॉपी लेकर के समझते हुए, वर्ड मीनिंग लिखते हुए, सब कुछ समझते हुए आप एक बार बैठिए, पूरा वीडियो ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग तीसरे पे आ जाते हैं।
तीसरा है माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA, मेरा जो परिचय था YMCA तालाब के साथ। स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, यह जो है स्विमिंग पूल के साथ जो मेरा जो यादें थी, माई इंट्रोडक्शन जो मेरा परिचय था स्विमिंग YMCA के स्विमिंग पूल के साथ। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित करना, रिवाइव्ड पुनर्जीवित कर दी अनप्लीजेंट मेमोरीज मीन्स दुखद यादों को, अनप्लीजेंट मेमोरीज मीन्स दुखद यादों को, वे मेरे दुखद यादों को क्या कर दी, जागृत कर दी। मीन्स YMCA के स्विमिंग पूल के साथ जो मेरा परिचय था वह मेरी दुखद यादों को क्या कर दी, पुनर्जागृत कर दी, पुनर्जीवित कर दी। मीन्स YMCA के तालाब के परिचय ने मेरी दुखद यादों को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। एंड स्टीयर्ड अप, स्टीयर मीन्स होता है जगाना, एंड स्टीयर्ड अप और जगा दिए चाइल्डिश फियर मीन्स बचपन के भय को, और बचपन के भय को क्या कर दिया, जगा दिया। बट इन अ लिटिल, लेकिन बट इन अ लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़े में, बट इन अ लिटिल थोड़े में, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, जब मैंने इकट्ठा किया, गैदर मीन्स इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास को, मीन्स जब कुछ देर बाद, बट इन लिटिल मीन्स यहाँ कुछ देर बाद हो जाएगा, बट इन अ लिटिल लेकिन कुछ देर बाद, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस मीन्स जब मुझ में क्या आया, आत्मविश्वास आया। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, जब मुझ में आत्मविश्वास आया, गैदर्ड मीन्स होता है आत्मविश्वास इकट्ठा करना, मीन्स आत्मविश्वास, आत्मविश्वास आना, जब मुझ में आत्मविश्वास आया, आई पैडल्ड, पैडल्ड मीन्स होता है पैर मारना, आई पैडल मैंने पैर मारा, विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए पानी के जलपरों के साथ में मैंने क्या मारा, पैर मारा, अपने नए जलपरों को पहने मैंने हाथ पैर मारना क्या किया, प्रारंभ किया। मीन्स पैर मारना, हाथ पैर मारना जो है वही होता है पैडल्ड। मीन्स मैं अपने नए जलपरी के साथ क्या करना शुरू किया, हाथ पैर मारना शुरू किया। वॉचिंग दी अदर बॉयज़ मीन्स दूसरे बच्चों को क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था, वॉच मीन्स ध्यान से देखना, और दूसरे बच्चों को ध्यान से देखता था। एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने की कोशिश करता था, बाई एपिंग मीन्स नकल करके, एपिंग मीन्स नकल करके, दे मीन्स उनका, और उनका नकल करके मैं सीखने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। मीन्स उन बच्चों का जो वहाँ पर तैर रहे थे उनका देख करके, नकल करके मैं तैरने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस, मैंने इसे किया, 2 or 3 टाइम्स मीन्स 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज मीन्स भिन्न भिन्न दिनों में, भिन्न भिन्न दिनों में मैंने इसे 2-3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, और शुरुआत में ही, टू फील एट इजी, जब मैं थोड़ा सा आसान महसूस कर रहा था, इन दी वाटर मीन्स पानी में, और थोड़े ही दिनों में, शुरुआत में ही, बट जस्ट बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में ही, टू फील एट इजी इन दी वाटर मीन्स जब मैं पानी में थोड़ा सा आसान महसूस कर रहा था, मीन्स थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा था तैरना। व्हेन दी मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर मीन्स होता है दुर्घटना, तभी एक दुर्घटना क्या हो गई, हैपेंड मीन्स घटित हो गई, तभी मेरे साथ एक दुर्घटना क्या हो गई, घटित हो गई। मीन्स जब मैं पानी में जो है थोड़ा सा मैं सीखने का प्रयास कर रहा था, आसान महसूस कर रहा था, मीन्स आत्मविश्वास आ रहा था, तभी मेरे साथ ही क्या हो गई, एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू दी पुल, मैं पुल के पास गया। वे नो अदर एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था तब मैं पुल के पास गया। दी प्लेस वॉज क्वाइट, वह स्थान कैसा था, बिल्कुल शांत था। क्वाइट मीन्स होता है शांत, वह स्थान बिल्कुल शांत था। दी वाटर वॉज स्टील, पानी भी एकदम शांत था, स्टील मीन्स होता है शांत होना, पानी भी एकदम शांत था। एंड दी टाइल्ड, टाइल मीन्स जो है जो फर्श होती है, टाइल वही होता है। एंड दी टाइल, और इसकी फर्श, इसकी टाइल जो है, बॉटम, इसकी पेदी की टाइल मीन्स एकदम नीचे वाला, पेदी की जो टाइल थी, वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, जैसे नहाने वाले टब का साफ और स्वच्छ होती है जो टाइल, उसी तरह इसकी भी पेदी जो है, इसकी भी टाइल जो की थी कैसी थी, साफ और स्वच्छ थी। मीन्स इसकी भी जो है नहाने के टब के भांति इसकी भी टाइल जो थी, मीन्स इस तालाब की जो टाइल थी जो है, नीचे का जो तला था जो है वह साफ और स्वच्छ था। वाइट मीन्स यहाँ साफ होगा, क्लीन मीन्स स्वच्छ होगा यहाँ पर, ठीक है। वाइट मीन्स यहाँ सफ़ेद नहीं होगा, साफ और स्वच्छ होगा, ठीक है।
आई वॉज टिमिड, मैं भयभीत था, अबाउट गोइंग इन एलोन मीन्स अकेले जाने में, मैं अकेले अंदर प्रवेश करने में जाने में भयभीत था। सो आई सेट ऑन, इसलिए मैं वहाँ पर बैठ गया, ऑन दी साइड मीन्स बगल में, ऑन दी पुल मीन्स पुल के, टू वेट फॉर अदर्स और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। इसलिए जो है मैं पुल के पास से बैठ गया और वहाँ पर बैठ करके दूसरों का इंतज़ार करने लगा कि मीन्स जब दूसरे लोग आएंगे तब हम जो है वहाँ पर साथ में मिल करके तैरेंगे। वैसे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बच्चे का। तालाब में तो पहुँच तो पहले गया था, लेकिन जो है अकेले तालाब में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तालाब में अकेले जो है जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आगे चलते हैं, चौथे पैरा पर चलते हैं। तीसरा पैरा आपका ख़त्म हुआ, चौथा पैरा आपका आ जाता है। चौथा पैरा आपका क्या है? आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय। आप ध्यान देना, आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, मैं वहाँ पर ज़्यादा अधिक समय नहीं हुआ था, मीन्स वहाँ मुझे बैठे जो है ज़्यादा अधिक समय नहीं हुआ था। व्हेन तभी जब इन अ केम अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय, ब्रूशर मीन्स होता है शक्तिशाली, ब्रूशर मीन्स होता है शक्तिशाली, एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आता है। मैं जब वहाँ पर बैठा, मुझे बैठे वहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आता है। प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, प्रोबेबली मीन्स संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, वह कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। संभवतः वह बच्चा, वह लड़का कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर, उसका बाल कैसा था? थिक मीन्स मोटा होता है, मोटा मीन्स घना यहाँ हो जाएगा। ही हैड थिक हेयर, उसका बाल घना था। ऑन हिज चेस्ट मीन्स उसकी छाती पर, उसकी छाती पर मीन्स काफ़ी घने बाल थे। कुछ लोग के देखोगे छाती पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। कुछ लोग का चेस्ट जो होता है एकदम क्लीन होता है, उस पर कोई बाल नहीं होता है, और कुछ लोग के जो है चेस्ट पे क्या होता है? काफ़ी बाल होते हैं। ठीक है, ये पुरुषों की बात तो कर रहे हैं, मीन्स लड़के मीन्स पुरुषों की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों का वक्षस्थल एकदम स्वच्छ होता है, तो ये पुरुषों की बात कर रहे हैं। कुछ पुरुषों में जो है उनके चेस्ट पे क्या होता है? बाल होते हैं, कुछ पुरुषों के चेस्ट पे बाल नहीं होते हैं, तो यही बात है। ही हैड थिक हेयर मीन्स उनका काफ़ी जो है घना बाल था। ऑन हिज चेस्ट मीन्स उसके छाती पे, जो लड़का 18 वर्ष का आया था उसके छाती पे काफ़ी घना बाल था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर था। फिजिकल मीन्स शारीरिक रूप से, स्पेसिमेन मीन्स होता है, स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, वह शारीरिक सुंदरता का एक नमूना था, मीन्स उसकी शारीरिक सुंदरता बहुत अच्छी थी। मीन्स ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन मीन्स, स्पेसिमेन मीन्स नमूना, फिजिकल मीन्स शारीरिक सुंदरता मीन्स ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता, वह शारीरिक सुंदरता का एक नमूना था, अर्थात वह अत्यधिक सुंदर था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके पैर एंड आर्म्स मीन्स भुजाएं, उसकी पैर और भुजाएं दैट शोव्ड रिपलिंग, रिपलिंग मीन्स होता है लहराना, उसकी भुजाएं और जो है पैर क्या हो रहे थे? लहरा रहे थे। मसल्स मीन्स मांसपेशियों से, उसके पैर और भुजाएं मांसपेशियों से क्या हो रही थी? लहरा रही थी। ही एल्ड, वह चीखा, वह चिल्लाया, चिल्ला करके कहना, एल्ड मीन्स होता है चिल्ला करके कहना। ही एल्ड, वह चिल्ला करके कहा, हाई स्किनी, स्किनी मीन्स होता है पतला लड़का, हाई स्किनी मीन्स हाई पतलू लड़के। स्किनी देखो कितने बढ़िया से यूज़ किया है, जब किसी को टॉन्ट मारना होता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर बोलना होता है, तो कैसे कहेंगे? हाई स्किनी, ओ पतले लड़के। हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, डग्ड मीन्स होता है डुबकी लगाना, क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? डुबकी लगाना मीन्स डूबना, मीन्स ओ पतलू तुम्हें डूबना कैसे लगेगा? हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें डूबना, तुम्हें पानी के अंदर डूबना कैसे लगेगा? अब देखो क्या कहता, विथ दैट ही पिक्ड, इन्हीं शब्दों के साथ, विथ दैट इन्हीं के साथ, ही पिक्ड मी अप, वह मुझे उठा लिया। पिक्ड मी मीन्स मुझे, पिक्ड मीन्स उठाना, वह मुझे उठा लिया, अप मीन्स ऊपर, वह मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ड मी, और धकेल दिया, टॉस्ड मीन्स होता है धकेलना, और धकेल दिया मी इनटू दी डीप इंड, गहरे वाले छोर में,
और मुझे गहरे वाले छोर में क्या कर दिया, ढकेल दिया। गहरे वाला छोर कितने फीट का गहराई थी, 9 फीट की गहराई थी ना। गहरे वाले छोर में जो गहराई थी वो कितने फीट की गहराई थी, 9 फीट की गहराई थी। मीन्स 9 फीट वाली गहराई में वह मुझे क्या कर दिया, धकेल दिया। अब आगे देखो क्या आता है, आई लैंडेड, मैं गया, इन अ सिटिंग पोजिशन, मीन्स मैं पानी में प्रवेश किया। कैसे, सिटिंग पोजीशन मीन्स जैसे बैठे वाली स्थिति में, क्योंकि जब वह बैठा था तभी वह आया था, वह 18 वर्ष का लड़का तभी आया था जब वह बैठा था, और सिटिंग ही पोजीशन में वह पानी के अंदर प्रवेश किया। जिस तरह से वह बैठा था उसी की तरह जो है वह पानी में क्या किया, प्रवेश किया। स्वैलोड वाटर, स्वैलोड मीन्स होता है निगलना, और वह क्या कर निगल लिया, पानी निकल लिया। मीन्स उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, क्योंकि अब सिटिंग पोजीशन में वह सीधे 9 फीट की गहराई में जा रहा है तो मुंह में पानी आ ही जाएगा ना, पूरा मुंह में पानी उसके आने लगा। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत वह कहाँ पर पहुँच गया, वेंट एट वंस, और तुरंत पहुँचा, टू दी बॉटम मीन्स एकदम पेदी वाली सतह पर, पेदी वाली सतह पर वह क्या करने लगा, पहुँचने लगा। मीन्स वह गहराई वाली सतह की पेदी वाली सतह में क्या करने लगा, पहुँचने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं क्या हो गया था, भयभीत हो गया था। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो गया जाना। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था, बट नॉट इट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं हुआ था। आउट ऑफ माई विट्स मीन्स अपनी समझदारी ही खो दें, विट्स मीन्स ज्ञान समझदारी, और इतना भी भयभीत नहीं हुआ था कि मैं अपनी समझदारी को क्या कर दूं, खो दूं। ऑन दी वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, मीन्स तली की तरफ, जब मैं पेदी की तरफ नीचे जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने क्या बनाया, प्लान मीन्स होता है योजना बनाना, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर जो है तली पर पहुँचेगा, मीन्स नीचे वाली तली पर जब पहुँचेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं वहाँ से लंबी छलांग लगाऊंगा। मीन्स जब मेरा पैर जो है नीचे तली पर पहुँचेगा तो मैं वहाँ से एक लंबी छलांग लगाऊंगा। कम टू दी सरफेस, और कहाँ पहुँच जाऊँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा। सरफेस मीन्स होता है सतह पर, और मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, सतह पर आ जाऊँगा। वहाँ से लंबी छलांग लगाएंगे और लंबी छलांग लगा करके मैं सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट मीन्स, और उस पर खड़े होकर के लेट जाएंगे। लाई मीन्स लेटना, फ्लैट ऑन इट मीन्स उस पर जो है खड़े होकर के मैं क्या कर जाऊँगा, लेट जाऊँगा। आगे देखते हैं, हाँ खड़े होकर के या सीधा, फ्लैट में सीधा भी कह सकते हो, सीधा मैं उस पर लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पुल, और पैडल मीन्स हाथ पैर मारना, एंड पैडल और हाथ पैर मारूंगा, टू दी एज ऑफ द पुल मीन्स पुल के किनारे, एज मीन्स किनारा, पुल के किनारे पर पहुंचने के लिए मैं हाथ और पैर क्या करूंगा, फिर मारूंगा। मीन्स वह जब नीचे जा रहा था तो ये सारी चीज़ें प्लान कर लिया था कि हमें ऐसे ऐसे करना है, नीचे पहुंचेंगे तो तली से जो है हम जंप कर जाएंगे, वहाँ से पैर के सहारे जो है जंप करेंगे और जंप करके जो है ऊपर पहुंच जाएंगे और सीधे खड़े वहाँ पर सीधे लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम जो है हाथ पैर मार करके हम तालाब के किनारे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा उसने प्लान किया था। तो इस पैराग्राफ में यही हो गया, ठीक है। चौथा पैरा आपका ख़त्म हुआ। बोलते बोलते थोड़ा सा हिम्मत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक ही बारे में वीडियो बनाना होता है। 2 घंटे का लेक्चर अगर होगा तो 2 घंटे लगातार आपको जो है एक ही टर्म में वीडियो बनाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा बीच बीच में गैप लेके पढ़ाते चलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग समझते रहना चीज़ें। अगर बीच में रुके तो समझ जाना कि थकान सी हो गई है। चलो 4 पैराग्राफ आपका हो गया है। 5वें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और 5वां पैराग्राफ चलने से पहले जो भी बच्चे, फिर एक बार कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास 12 के सभी बच्चों में यह वीडियो पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके लिए मेहनत करते हैं हम, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उम्मीद करते हैं इसका निर्वहन अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। अब 5वें की तरफ हम लोग बढ़ जाएं, ठीक है। आवाज़ मेरी थोड़ा स्लो होती चली जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे एक ही बार में ख़त्म करेंगे जो है। चलो 5वें की तरफ बढ़ते हैं। इट सीम्ड, यह प्रतीत हो रहा था, अ लॉन्ग वे डाउन मीन्स जब मैं नीचे जा रहा था रास्ता बहुत लंबा प्रतीत हो रहा
था। मीन्स जब मैं ऊपर से जब धकेला गया था, नीचे मैं 9 फीट गहराई के अंदर नीचे जा रहा था, तो इट सीम्ड, यह प्रतीत हो रहा था, अलॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता, डाउन मीन्स नीचे, यह नीचे का लंबा रास्ता क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट्स, वे 9 फीट, वर मोर लाइक 90, किसके समान थे, 90 फीट के समान थे। वह जो 9 फीट था वह 90 फीट की क्या था, समान था। मीन्स वह 9 फीट की दूरी लग रहा था कि वह 90 फीट की क्या है, दूरी है। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और तली के छूने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो जो है फटने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। रेडी मीन्स तैयार हो जाना, टू बर्स्ट मीन्स फटने के लिए। मेरे फेफड़े जो थे वो फटने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। मीन्स नीचे पहुंचने से पहले, तली को मेरा स्पर्श करने से पहले ही मेरे फेफड़े क्या हो गए थे, जो है फेफड़े फटने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, बट वेन माई फीट हिट बॉटम, और जब मेरा पैर जो है हिट बॉटम मीन्स तली को स्पर्श किया, जब मेरा पैर तली को स्पर्श किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने समन्ड मीन्स होता है बुलाना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना हो जाएगा। आई समन्ड, मैंने इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को, मैंने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड मेड वाट, और मैंने वही किया, वाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की तरफ ऊंची, स्प्रिंग मीन्स जो है उछाल लेना, कूदना जो है हो जाएगा। जो मैंने प्लान किया था कि ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, उछाल मारेंगे, जो है वहाँ से जो है क्या करेंगे, छलांग मारेंगे, वही मैंने किया। तो क्या हो जाएगा, एंड मेड वाट आई थॉट, और मैंने वही किया, वाट आई थॉट, जो हमने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ लंबी क्या लगाई, छलांग मैंने लगाई। आई इमेजिन्ड, मैं क्या कर सकता था, कल्पना कर सकता था। आई वुड बॉब, मैं कल्पना कर रहा था। आई इमेजिन मीन्स मैं कल्पना कर रहा था। आई वुड बॉब, बॉब मीन्स क्या होता है कि ऊपर आना। आई वुड बॉब, मैं ऊपर आ जाऊंगा, बॉब मीन्स क्या होता है, ऊपर आना। आई वुड बी बॉब, मैं ऊपर आ जाऊंगा। टू दी सरफेस मीन्स सतह पर, लाइक अ कॉर्क, एक कार की भांति, और मैं उम्मीद कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि एक कार की भांति मैं सतह पर ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड, इसके बजाय, आई केम वेरी स्लोली, अब स्लोली, मैं ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। मीन्स मैंने तो सोचा था कार के समान मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊंगा, मीन्स उछल करके जल्दी से ऊपर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, लेकिन इसके सिवाय, इंस्टीड मीन्स इसके सिवाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा था, आ रहा था। आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा, बट वाटर वाटर, लेकिन हमने चारों तरफ क्या देखा, पानी ही पानी देखा। तब मैंने अपनी आंखों को खोला और मैंने अपने चारों तरफ क्या देखा, केवल पानी ही पानी देखा। एंड दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, एंड दैट हैड डर्टी येलो, और उसमें डर्टी मीन्स गंदे, येलो मीन्स पीले, टिंज मीन्स टुकड़ा कर सकते हो, टिंज मीन्स हल्का सा कर सकते हो, और उस पानी में हल्का जो है पीले रंग का जो है क्या था, डर्टी मीन्स गंदा, गंदा पीले रंग का पानी था। और उस पानी में एक गंदा पीले रंग का पानी भी, हल्का सा पीले रंग का पानी भी वहाँ पर था। आई ग्रीव पैनिकली मीन्स होता है डर जाना, ग्रीव पैनिकली मीन्स होता है डर जाना। आई ग्रीव पैनिकी, मैं डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ टू ग्रैब अ रोप, जैसे कि मैं एक रस्सी को पकड़ने के लिए ऊपर पहुंचा। ग्रैब मीन्स झपट्टा मार के पकड़ना, ग्रैब मीन्स क्या होता है, झपट्टा मार के कोई चीज़ पकड़ना होता है, ग्रैब होता है। जैसा कि हम जो है किसी रस्सी को पकड़ने के लिए ऊपर पहुंचते हैं। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरा हाथ जो पकड़ता है, क्लच्ड मीन्स जो पकड़ता है, ओनली एट वाटर, वह केवल क्या पकड़ता है, पानी ही पकड़ता है। मीन्स मैं रस्सी के लिए तो ऊपर जो है आया, लेकिन मेरे हाथ में जो आता है रस्सी नहीं आती है, वह पानी आ जाती है।
आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट मीन्स होता है दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम क्या हो रहा था, घुट रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, एल मीन्स होता है चीखना चिल्लाना। आई ट्राई टू एल, मैंने कोशिश किया, टू एल मीन्स चिल्लाने की, मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मीन्स मैंने चीखने और चिल्लाने की कोशिश किया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज़, फिर मेरी आँखें, एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, मीन्स पानी के बाहर आए। फिर मेरी आँखें और नाक क्या हुआ, पानी के बाहर आया। मीन्स आँख और नाक, मीन्स नाक के ऊपर वाला पोर्शन जो है अब वह पानी के बाहर आ गया था। भाई पूरा नहीं आया था लेकिन नाक के ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया था, पानी के बाहर आ गया था। तो देन माई आइज, मेरी आंखें, नोज मीन्स नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आया, बट नॉट माउथ, लेकिन पूरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया था, केवल आंख और नाक तक जो है पानी के बाहर आया था, लेकिन पूरा मेरा मुंह जो है, माउथ जो है, पूरा मुंह जो है वह पानी के बाहर नहीं आया था। इसी के साथ जो है आपका पांचवा पैराग्राफ क्या होता है, ख़त्म होता है। आपका पांचवा पैराग्राफ इन्हीं के साथ ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे पैराग्राफ की तरफ। हम लोग बढ़ेंगे छठे पैराग्राफ की तरफ। छठा पैराग्राफ छोटा सा पैराग्राफ है, हम लोग छठा पैराग्राफ जल्दी से देख लेते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा पैराग्राफ है छठा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से छठे पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या है इसमें। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड मीन्स क्या होता है पहले बताओ मुझे। फ्लेल्ड मीन्स होता है हाथ पैर मारना। फ्लेल्ड मीन्स क्या होता है, हाथ पैर मारना। आई फ्लेल्ड, मैं हाथ पैर मारा, एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मीन्स पानी की सतह पर। पानी की सतह पर मैं क्या किया, हाथ पैर मारा। स्वैलोड, स्वैलोड मीन्स होता है पानी निगला। स्वैलोड मीन्स पानी को निगला। एंड चोक्ड, चोक मीन्स होता है गला रुध जाना, गला एकदम रुध जाना, भर जाना। एंड चोक्ड, और मेरा पूरा गला जो है रुध गया, भर गया या अवरुद्ध हो गया। मीन्स गले में पानी जा ही नहीं रहा था, पूरा पानी भर गया था, तो मेरा पूरा गला चोक्ड हो गया, मीन्स अवरुद्ध हो गया, मीन्स गला पूरा रुध गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू ब्रिंग, लाने की, माई लेग्स अप मीन्स मेरे अपने पैरों को ऊपर लाने की मैंने क्या किया, कोशिश किया। बट दे हंग, वे लटकी रहीं, एज डेड वेट्स मीन्स निर्जीव बोझ की, बोझ की तरह। वेट मीन्स बोझ, भार, निर्जीव भार की तरह वह क्या रही, लटकी रही। वे टांगे मेरी ऊपर टांगे नहीं आई, क्योंकि टांगे ऊपर आ गई होती तो पानी के ऊपर आ जाता, तब तो थोड़ा बहुत तैर के ऊपर आ जाता, निकल जाता। लेकिन वह निर्जीव की भांति मेरी टांगे क्या रही, नीचे लटकी रही। निर्जीव भार की भांति वह मेरी टांगे नीचे लटकी रही। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मीन्स संज्ञाहीन हो जाना, कोई फर्क न पड़ना। पैरालाइज्ड हो गई थी मीन्स संज्ञाहीन हो गई थी। एंड रिजिड, और एकदम जड़वत हो गई थी। संज्ञाहीन और पूरी क्या हो गई थी, जड़वत हो गई थी। अ ग्रेट फोर्स, एक अत्यधिक शक्ति, वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे नीचे खींच रही थी। एक तेज शक्ति जो है मुझे क्या कर रही थी, नीचे खींच रही थी, मीन्स नीचे पानी की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड, मैं क्या किया, चीखा। स्क्रीम्ड मीन्स क्या होता है, चीखना चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड, मैंने क्या किया, चीखा चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। मैं चीखा तो चिल्लाया, मैं चीखा भी चिल्लाया भी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी और कोई आवाज़ नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, ऑन दी लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा। बैक मीन्स वापस, बैक मीन्स वापस, अपनी मैंने लंबी यात्रा शुरू की। टू दी बॉटम ऑफ द पुल मीन्स पुल के निचले तले, पेदी में, पेदी की तरफ जो है, पुल के पेदी की तरफ चलने की हमने फिर अपनी जो है पुनः वही यात्रा प्रारंभ कर दी। मीन्स जो है मैंने जो है पुल के तल की ओर से तर की ओर लंबी यात्रा मैंने पुनः क्या कर दी, शुरू कर दी। मीन्स अब जो है हम तो ऊपर आ नहीं पाए, अब फिर नीचे जाने लगे।
मीन्स अब पुल के नीचे वह दोबारा वापस जाने लगा। आई हैड स्टार्टेड ऑन दी लॉन्ग जर्नी, मैंने अपनी लंबी यात्रा फिर शुरू कर दी। बैक मीन्स पुनः मैंने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। टू दी बॉटम ऑफ द पुल मीन्स पुल के पेदी तक जाने के लिए, पुल के पेदी तक पहुंचने के लिए पुनः मैंने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका छठा पैराग्राफ हो गया। आपका छठा पैराग्राफ यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे सातवें पैराग्राफ की तरफ। हम लोग किस पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे? सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जा रहा है, आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ये एक ही वीडियो में अगर पूरा चैप्टर तैयार हो जा रहा है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी पढ़ाई के लिए, देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और इस बार नया सिलेबस चेंज हुआ है, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न का आपका सिलेबस आया है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पुराने पैटर्न पे तो है नहीं। मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है आपके वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस पैटर्न के आधार पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो है मेहनत नहीं करोगे तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मेहनत करोगे, ठीक है। अब सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। सातवें पैराग्राफ में क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। आई स्ट्रक मीन्स होता है जोर आजमाना। स्ट्रक मीन्स क्या होता है? जोर आजमाना। आई स्ट्रक मैंने जोर आजमाया, एट दी वाटर मीन्स पानी के साथ, एज आई वेंट डाउन जब मैं नीचे जा रहा था। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी से मैंने क्या किया? जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग मीन्स खर्च करना, एक्सपेंड मीन्स खर्च करना, एक्सपेंडिंग मीन्स खर्च करते हुए, व्यय करते हुए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति को खर्च करते हुए, व्यय करते हुए। एज वन इन नाइटमेयर जैसे कि किसी स्वप्न में, नाइटमेयर मीन्स भयानक स्वप्न में, जैसे किसी भयानक स्वप्न में। फाइट्स मीन्स लड़ रहा हूँ। एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, इरिसिस्टिबल मीन्स अपराजय, एक अपराजय शक्ति से मैं क्या कर रहा हूँ? लड़ रहा हूँ। जैसे किसी भयानक स्वप्न में मैं किसी अपराजय शक्ति से क्या कर रहा हूँ? लड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। उसी में मैंने अपनी पूरी शक्ति को क्या कर दिया? व्यय कर दिया, अर्थात खर्च कर दिया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस पूरी तरह से जा चुकी थी, मीन्स मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, मैं अपनी सांस को खो चुका था। माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़े में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। एज्ड मीन्स होता है दर्द होना। मेरे फेफड़े में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो सर था, थ्रोब्ड मीन्स थक थक कर रहा था, मेरा सर जो है धक 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 कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे अब क्या आ रहा था? डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, डिजी मीन्स चक्कर आना। अब मुझे चक्कर आने लगा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति या जो है योजना, मुझे अपनी रणनीति या योजना, रिमेंबर्ड मीन्स याद थी। और वह योजना क्या थी? वह रणनीति क्या थी कि जैसे पेदी में पहुंचेंगे वहाँ से जंप करेंगे ऊपर पहुंचने के लिए, तो वही करा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन अपनी रणनीति मुझे क्या थी? याद थी। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूंगा, कूदूंगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के तले से, मैं पुल के तले से जो है क्या करूँगा? उछलूंगा, कूदूंगा, छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक अ कार्क, और एक कार के समान आ जाऊंगा। टू दी सरफेस मीन्स सतह पर, मैं वहाँ से नीचे से जंप करूंगा और जो है एक कार के भांति मैं सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, स्ट्राइक मीन्स होता है स्ट्राइक मीन्स होता है पानी को काटना। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपनी भुजाओं से पानी को मैं क्या करूँगा? काटूंगा। एंड स्ट्राइक विथ माई आर्म्स मीन्स अपनी भुजाओं से मैं क्या करूँगा? पानी को काटूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, थ्रेश मीन्स होता है पीटना या धकेलना। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से पानी को क्या करूँगा? फिर पीछे धकेलूँगा।
देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड से बी सेफ। और फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पुल के मीन्स उस तालाब के किनारे पर, एज मीन्स किनारा, और फिर मैं तालाब के किनारे पे मीन्स एज मीन्स किनारे पे उस पुल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और कैसे पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे, और सुरक्षित मैं उस समुद्र के किनारे पर पहुंच जाऊंगा, उस तालाब के किनारे पे मैं पहुंच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली। इंडलेसली मीन्स क्या होता है, इंडलेसली, इंडलेसली मीन्स होता है अथाह या अनंत रूप से। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली मीन्स अनंत रूप से मैं नीचे जाने लगा। आई ओपेंड माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को खोला। ओपन मीन्स खोलना, माई आइज़ मीन्स अपनी आँखों को, मैंने अपनी आँखों को खोला। नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, मीन्स ग्लो मीन्स होता है चमक, लेकिन पीले चमक के साथ मुझे क्या दिखाई दी, पानी दिखाई दिया। मीन्स पीले चमक के साथ मुझे क्या दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया। डार्क वाटर, और अंधकार पूर्ण जो है पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से एक व्यक्ति नहीं देख सकता था। सी थ्रू मीन्स आर पार, जिसमें से एक व्यक्ति आर पार नहीं देख सकता था। जो है दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से एक व्यक्ति देख नहीं सकता था। मैं ऐसे एलोइस वाटर में क्या किया, प्रवेश किया। अभी 7वां खत्म नहीं हुआ है, इसी का एक पार्ट है जो है 7वीं का, ठीक है। एंड देन सीयर, एंड देन दी सीयर, सीयर मीन्स होता है विशुद्ध। एंड देन दी सीयर विशुद्ध, स्टार्क मीन्स भयानक, स्टार्क मीन्स भयानक, और उसके बाद विशुद्ध भयानक, आगे क्या है, टेरर, भयानक, टेरर मीन्स आतंक, और भयानक आतंक। सीज्ड मी, मुझे क्या कर लिया था, सीज्ड कर लिया था मीन्स बांध लिया था, वह मुझे काबू में कर लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और जो ये टेरर था, ये जो भयानक था, जो चीज़ें यहाँ पर जो क्या थी, टेरर जो आतंक था, वह क्या कर रहा है, द टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, मीन्स वह जो है जो टेरर था, वह जहाँ जो है वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती है। टेरर वह भय दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर कोई समझ नहीं काम करती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, मीन्स वह भय जहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। मीन्स कोई कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, जहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। टेरर मीन्स वह भय दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जो इसका पहले से अनुभव न किया हो। मीन्स वह ऐसा आतंक था जो कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था सिवाय उसके जो इसका पहले एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव न किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर क्या कर रहा था, श्रीकिंग मीन्स चीखना, मैं पानी के अंदर क्या कर रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मीन्स हमने आप ऊपर बताया संज्ञाहीन हो जाना। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं संज्ञाहीन हो गया था। अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर, मैं पानी के अंदर संज्ञाहीन हो गया था। स्टिफ, स्टिफ मीन्स क्या होता है, स्टिफ मीन्स कठोर होना। स्टिफ रिजिड, दृढ़ होना। विथ फियर मीन्स कठोर और दृढ़ हो गया था। विथ फियर मीन्स भय से, भय से कठोर और दृढ़ हो गया था। इवन दी स्क्रीम्स, यहाँ तक कि मेरी चीखें, इन माई थ्रोट, मेरे गले में, वर फ्रोजन कैसे हो गई थी, जम गई थी। यहाँ तक कि मेरी चीखें जो थी वो गले में ही जम गई थी, अर्थात वो गले से बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हर्ट, केवल मेरा हृदय, हर्ट मीन्स हृदय। एंड दी पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग मीन्स होता है धड़कन। एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरे मस्तिष्क में जो धड़कन थी। सेड दैट, वह कह रही थी, आई वॉज स्टिल एलाइव, मैं अभी भी जिंदा हूँ। केवल जो है मेरा हृदय और जो मेरे सर में धड़कन थी वह केवल क्या कह रही थी कि मैं अभी भी क्या हूँ, जिंदा हूँ। मीन्स मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस 7वां आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हम लोग 8वें पैराग्राफ की तरफ अब बढ़ेंगे। 7वां पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, 8वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। 8वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, आप जो है
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों में, बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे सभी जो है बच्चों का जो है फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अब 8वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 8वां पैराग्राफ शुरू होता है एंड देन से। एंड देन से आप लोग अपनी किताब लेके बैठे हो ना, जो है अपनी किताब लेके बैठना, किताब में से देखते चलना, मिलाते चलना, जो वर्ड मीनिंग टफ लगे अपनी किताब में लिखते चलना। ठीक है, किताब सजा के रखनी नहीं है, आप लोग बहुत ही बेकार होते हो। ठीक है, किताब सजा के रखोगे एकदम, कोई उसमें लिखना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, लड़कियां इस मामले में कुछ ज़्यादा ही किताब सजाने में होती हैं, तो किताब सजाने के चक्कर में ना पढ़ना। ठीक है, उसमें से गूंज गांस के मतलब जो भी वर्ड मीनिंग फंसे उसमें लिखते चलना। चलो आगे 8वें पे चलते हैं। एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, इस आतंक के मध्य में, मिडस्ट मीन्स मध्य में, एंड देन और तब, देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, इस आतंक के मध्य में, केम अ टच ऑफ रीजन, कुछ समझ की बात याद आई। मीन्स रीजन मीन्स समझ की बात, कुछ समझ की बात याद आई। इस आतंक के बीच में कुछ समझ की बात क्या आई, याद आई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना चाहिए। टू जंप मीन्स कूदना है, मुझे उछलना है, छलांग लगाना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तले को स्पर्श करूं तो मुझे क्या करना है, छलांग लगाना है। ये बात मुझे याद आई जो है। आगे देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे क्या महसूस किया कि टाइल्स, मैंने टाइलों को अपने पैरों के नीचे महसूस किया, अर्थात वह फिर निचले तले पर क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। माई टोज, मेरे पैर, रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर, माई टोज रीच्ड, मेरे पैर जो है ऐसे पहुँचे, एज इफ, मानो कि, टू ग्रैब देम, उन्हें पकड़ने के लिए। मीन्स मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पाँव आगे बढ़े। मीन्स उस टाइल्स को पकड़ने के लिए मानो कि मेरे पैर आगे बढ़े। आगे देखते हैं। ग्रैब मीन्स पकड़ना। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग, प्रत्येक जितनी भी मेरे अंदर चीज़ें थी, आई हैड, जो भी चीज़ें मेरी थी, जो चीज़ें यहाँ थी मतलब जो भी शक्तियाँ थी, जो भी मेरे अंदर शक्तियाँ थी, मैंने पूरी शक्ति के साथ क्या किया, मैंने जो है कूदा, मीन्स छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो है इस छलांग से कोई अंतर पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस छलांग से कोई अंतर पैदा नहीं हुआ। अब आगे देखो। दी वाटर वॉज स्टील अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ क्या था, पानी था, अभी भी चारों तरफ मेरे पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों के लिए देखा। लैडर्स मीन्स सीढ़ियों के लिए देखा। वाटर विंग्स मीन्स जलपरों को लिए देखा। मीन्स मैं इन सभी चीज़ों की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, कोई चीज़ नहीं मुझे मिली, बट वाटर, केवल पानी मिला। इस पानी के सिवा और कोई चीज़ मुझे नहीं मिली। अ मास ऑफ येलो वाटर, मास मीन्स बड़ी मात्रा, अ मास ऑफ येलो वाटर मीन्स पीले पानी की बड़ी मात्रा। हेल्ड मी मीन्स मेरे चारों तरफ इकट्ठा थी। पीले पानी की जो है बड़ी मात्रा मेरे चारों तरफ इकट्ठा थी। स्टार्क टेरर मीन्स भयानक जो है, टेरर आतंक, भयानक आतंक। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे गहराई से पकड़े हुए थे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली के अत्यधिक चार्ज के समान जो है वे मुझे गहराई से क्या हुए थे, भयानक जो आतंक था वह मुझे पकड़ा हुआ था। आई सुक एंड ट्रम्बल, सुक मीन्स हिलाना, ट्रम्बल मीन्स कांपना। आई सुक एंड ट्रम्बल, मैं हिलाया और कांपा। विथ फ्राइट मीन्स भय से, मैं भय से जो है कांपने लगा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो भुजाएं थी, आर्म्स मीन्स भुजाएं, वुड नॉट मूव, वह जो है मूव नहीं, हिल नहीं पा रही थी। मेरी जो भुजाएं थी वह हिल नहीं पा रही
थी, माई लेग्स वुड नॉट मूव, यहाँ तक कि मेरे पैर भी हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी हिल नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू कॉल फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए, मैंने मदद के लिए क्या किया, बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, किसको बुलाया, माँ को बुलाया। जब लोग दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, तो कहते ना अरे माई हो, अरे माई हो, तो ना किसको याद करते हैं, माई को ही याद करते हैं। माई मीन्स अपनी माँ को ही याद करते हैं। इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है, सबसे अच्छा रिश्ता है, वो केवल माँ बाप का रिश्ता होता है। बाकी जितने रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पे जो है निर्भर होते हैं। चाहे आपकी शादी हो जाए, पति से रिश्ता है तो पति भी की भी कुछ ख्वाहिश होगी, चाहे जो है अगर पत्नी से शादी होगी पत्नी की भी ख्वाहिश होगी। ये सारे जितने रिश्ते होते हैं, इस सभी रिश्ते, देश दुनिया दोस्त यार, सारे कुछ न कुछ स्वार्थ पे डिपेंड होते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ उनका निहित रहता है। लेकिन केवल एक रिश्ता ऐसा होता है माँ बाप का जिसमें कोई स्वार्थ, कोई जो है चाहत नहीं होती है। आगे चलो, बहुत आप लोग अच्छी बातें सीख लिए। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मीन्स मैं मदद के लिए बुलाया, टू कॉल फॉर मदर मीन्स अपनी माँ को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ, लेकिन मीन्स कुछ घटित नहीं हुआ मीन्स कोई आवाज़ मेरी सुना नहीं। नथिंग हैपेंड मीन्स कुछ घटित नहीं होना मीन्स मेरी आवाज़ को कोई वहाँ पर सुना नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका 8वां पैराग्राफ ख़त्म हुआ, आपका 8वां पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे 9वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें पैराग्राफ की तरफ। 8 पैराग्राफ आपका ख़त्म हो चुका, 16 पैराग्राफ है मीन्स आधा ख़त्म हो चुका है, आधा आपका ख़त्म हो चुका है, आधा भी बचा हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे 9वें पैराग्राफ की तरफ। आप लोग किताब अपनी लिए रहिए, किताब लिए रहिए, ठीक है। आप लोग बार बार कह रहे हैं किताब लिए रहिए, जिससे आप मिलाते चले, लिखते चलें, वर्ड मीनिंग जो फंस रही हो। चलो आगे। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली मीन्स विचित्र चीज़, देयर वाज लाइट, वहाँ पर प्रकाश आ गया। मीन्स तब विचित्र बात थी कि वहाँ क्या हो गया, देयर वाज लाइट मीन्स वहाँ प्रकाश हो गया। तब स्ट्रेंजली मीन्स विचित्र, तब वहाँ पर विचित्र बात यह हुई कि विचित्र रूप से वहाँ पर क्या आ गया, प्रकाश आ गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल मीन्स होता है डरावना या भयानक। मैं बाहर आ रहा था, वॉज कमिंग आउट मीन्स बाहर आना, ऑफ द ऑफुल मीन्स भयानक, येलो वाटर मीन्स पीले पानी से। मैं उस भयानक पीले पानी से क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, कम से कम, माई आइज़ वर, मेरी आँखें तो कम से कम बाहर आ रही थी। मीन्स मैं तो पूरी तरह बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन कम से कम मेरी आँखें तो उस जो है पीले पानी, भयानक पीले पानी से बाहर आ रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग जो है बाहर ही थी। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, आउट टू मीन्स बाहर ही थी, मीन्स मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने शुरू किया, डाउन अ थर्ड टाइम, पुनः तीसरी बार मैं नीचे जाना प्रारंभ किया। मीन्स तली की तरफ फिर जाने लगा, ऊपर किसी तरफ पहुंचा, फिर तली की तरफ जो है जाने लगा। अब सोचो 9-10 वर्ष का बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार मैं नीचे की तरफ जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, सक्ड मीन्स होता है खींचना। आई सक्ड फॉर एयर, मैं हवा को खींचना चाहता था। एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ गया। मीन्स मैं सांस लेने के लिए हवा खींचना चाहता था, लेकिन मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। गॉट वाटर मीन्स पानी आ गया। द येलोइश लाइट, वह पीली प्रकाश, वाज गोइंग आउट, वह भी क्या हो रही थी, जा रही थी। वह पीला जो प्रकाश था वह भी धीरे धीरे जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरा पूरा प्रयास क्या हो गया, सीज्ड मीन्स रुक गया, फिर मेरा पूरा प्रयास रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैंने एकदम शांत महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी फेल्ट लिम्प मीन्स कैसे महसूस कर रहे थे, लिम्प मीन्स होता है ढीला,
ढीला शिथिल, ढीले महसूस कर रहे थे। यहाँ तक मेरे पैर भी क्या महसूस कर रहे थे, ढीले महसूस कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट, और एक अंधकारपूर्ण जो है स्वेप्ट मीन्स बहाव, ओवर माई ब्रेन मीन्स मेरे मस्तिष्क पर एक अंधकारपूर्ण बहाव चलने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, यह मेरे भय को, वाइप्ड मीन्स साफ कर दिया, हटा दिया, पोंछ दिया, फियर मीन्स मेरे भय को, और यह मेरे भय को हटा दिया। वाइप्ड मीन्स हटाना, पोंछना, जो भी, यह मेरे भय को हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, यह हमारे आतंक को भी मिटा दिया, यह हमारे आतंक को भी मिटा दिया। देयर वॉज नो पैनिक, अब कोई भय या आतंक या डर नहीं था, अब कोई भय आतंक डर नहीं था। देयर वॉज नो पैनिक, अब कोई भय आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट, अब एकदम बिल्कुल शांत हो गया था। एंड पीसफुल, और शांत, अब पूरा सभी जो है क्या था, एकदम शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई डरने की चीज़ नहीं बची थी। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मीन्स निद्रालु, अब वह निद्रा की अवस्था में जा रहा था और यह अच्छा था। अब वह निद्रा की अवस्था में जा रहा था और यह अच्छा था। टू गो टू स्लीप, अब वह सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब कोई जो है कूदने की उसे आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, वह जो है कूदने में क्या हो गया था, थक गया था। टायर्ड मीन्स थक गया था, टू जंप मीन्स कूदने के लिए, वह कूदने में एकदम थक गया था। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटलीज, अब लग रहा था कि उसे बड़े प्यार से कोई ले जा रहा है। टू फ्लोट, फ्लोट मीन्स बहना, टू फ्लोट, वह बह रहा था। एलॉन्ग इन स्पेस मीन्स जो है वह किस में बह रहा था, स्पेस मीन्स होता है एकदम शांत में जो है बहना, मुक्त, स्पेस मीन्स आकाश, मुक्त आकाश की तरफ। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह जो है मुक्त आकाश की तरफ जा रहा है। टेंडर आर्म्स, कोमल भुजाएं, अराउंड मी मीन्स मेरे चारों तरफ थी, मेरे चारों तरफ कोमल भुजाएं थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसी भुजाएं थी जैसे माँ की भुजाएं हों, ऐसी भुजाएं मैं महसूस कर रहा था कि जैसे मेरी माँ की भुजाएं मेरे चारों तरफ हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं अवश्य ही कहाँ जा रहा था, सोने जा रहा था, अब मैं अवश्य ही सोने जा रहा था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स होता है बेहोशी, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन मीन्स मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो कर्टेन था, जो पर्दा था, ऑफ लाइफ फेल मीन्स वह भी गिर गया था। कर्टेन मीन्स पर्दा, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, फेल मीन्स गिर जाना, जीवन का जो पर्दा था वह भी क्या हो गया था, अब गिर गया था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स होता है मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा था वह भी क्या हो गया था, गिर गया था। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों मीन्स अब जो है वह बेहोश हो चुका है। राइटर विलियम डगलस जो है अब पानी में क्या हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं। अब उन्हें डर कोई नहीं लग रहा था, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में किसी कुछ पता ही नहीं चलता है। मरने के बाद या बेहोशी में किसी कुछ पता चलता है, तभी तो जो अब ऑपरेशन जब डॉक्टर करते हैं तो एक शून्य कर देते हैं, पूरी बॉडी को शून्य कर देते हैं, तो जिससे आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि आपका ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। तो वही बात है, जब यहाँ बेहोशी की अवस्था में आया तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। जैसे मरने के बाद किसी को नहीं पता चलता है, न दर्द का एहसास होता है, न कुछ होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो बेहोशी मीन्स एक अल्पकालीन मौत होती है, बेहोशी की अवस्था मीन्स होती है एक अल्पकालीन मौत होती है, ठीक है। पूर्णकालीन मौत आपका जो है डेथ हो जाएगा, अल्पकालीन मौत बेहोशी की अवस्था होती है। तो इसलिए अब उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। तो प्यारे बच्चों आपका 9वां पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब 10वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 10वां पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। 10वां 11वां 12वां, 10वां 11वां 12वां, ठीक है। 13वां, ये 2-3 पैराग्राफ लंबे हैं, उसके बाद छोटे छोटे हैं। तो 16 पैराग्राफ टोटल है। तो हम लोग जो है 10वें पैराग्राफ तक पहुंच चुके हैं।
आगे जो है आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मीन्स 2 घंटे तक वीडियो चलेगा। उम्मीद करते हैं 2 घंटे में ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपका ये चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा था तो इसलिए वीडियो भी लंबा जाएगी ना, तो इसलिए आप लोग उससे परेशान मत होइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बार जो मुझे याद है, आई वॉज लेइंग, दी नेक्स्ट मीन्स अगली बात, दी नेक्स्ट मीन्स अगली बात, आई रिमेंबर जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग मैं लेटा था, ऑन माई स्टोमच मीन्स अपने पेट के सहारे, बिसाइड द पुल मीन्स पुल के बगल में, पुल के बगल में मैं पेट के सहारे लेटा हुआ था। ओमिटिंग मीन्स उल्टी करना, और मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, ओमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। मैं लेटा था और वहाँ पर क्या कर रहा था, ओमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। द चैप मीन्स होता है व्यक्ति, वह व्यक्ति या आदमी, वह लड़का, दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जो मुझे फेंका हुआ था, थ्रू मीन्स फेंकना, वह लड़का, वह व्यक्ति जो मुझे फेंका हुआ था, मी इन वाज सेइंग वह कह रहा था, आई वॉज ओनली फूलिंग मैं केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग मीन्स होता है मजाक करना, किसी को मूर्ख बनाना। आई वॉज ओनली फूलिंग मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी व्यक्ति ने कहा, द किड नियरली डाइड यह बच्चा लगभग मर गया था, यह बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ लेकिन ठीक है जो है अब। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, अब इसे कहाँ पर ले जाया जाए, लॉकर रूम मीन्स भंडार कक्ष में। अब इस बच्चे को चलो कहाँ लेके चलते हैं, भंडार, लॉकर रूम मीन्स भंडार कक्ष में लेकर के चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम मैं घर के लिए निकला, घर के लिए चला। आई वॉज वीक मैं कमज़ोर हो गया था, ट्रम्बलिंग मीन्स काँप रहा था, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक मीन्स होता है, आई शुक मैं हिल रहा था, काँप रहा था। एंड क्राइड और चिल्ला, शुक मीन्स काँपना, आई शुक मैं काँप रहा था, क्राइड मीन्स चिल्ला रहा था। वेन आई ले ऑन माई बेड जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था तब मैं काँप और चिल्ला रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट मैं उस रात्रि को भोजन भी नहीं कर पाया था। फॉर डेज मीन्स कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मीन्स होता है भयानक, बार बार याद आने वाला। हॉन्टिंग मीन्स होता है बार बार याद आने वाला या भयानक। एक भयानक डर, वाज इन माई हर्ट कई दिनों तक एक भयानक डर कहाँ बैठा रहता था, मेरे हृदय में बैठा रहता था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्सन मीन्स होता है प्रयास, जितना अधिक प्रयास करते थे उतना अपसेट में मुझे परेशान कर देती थी। मीन्स जितना अधिक हम प्रयास करते थे उतना ही मुझे परेशानी होती थी। मेकिंग मी उबली मीन्स होता है अस्थिर कर देना, उबली मीन्स होता है अस्थिर कर देना। इन दी नीज मीन्स मेरे घुटनों को, वह मेरे घुटनों को अस्थिर कर देती थी। एंड सिक टू माई स्टमक और मेरे पेट में क्या होने लगता था, दर्द होने लगता था। एंड सिक टू माई स्टमक और मेरे पेट में क्या होने लगता था, दर्द होने लगता था। मीन्स जब भी मैं तैरने का प्रयास करता था तो जो है मेरे घुटनों में जो है उबली होने लगता था, मीन्स अस्थिर होने लगते थे, और जो है मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल मैं कभी उस पुल की तरफ दोबारा नहीं गया। आई नेवर मीन्स कभी नहीं, वेंट बैक टू द पुल मीन्स उस तालाब की तरफ मैं दोबारा कभी गया नहीं। आई फियर्ड वाटर मुझे डर हो गया था, किससे, पानी से, मुझे पानी से डर हो गया था। आई एवॉइडेड मैंने एवॉइड किया, मैंने जो है निगलेक्ट किया। इट वेन ईवर आई कुड जहाँ तक मैं कर सकता था वहाँ तक मैंने पानी को एवॉइड किया, मीन्स उसे इग्नोर मैंने किया। आगे चलते हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर मीन्स कुछ वर्षों बाद, अ फ्यू ईयर्स लेटर कुछ वर्षों बाद। आई डिड मैंने किया। वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग मीन्स होता है पानी में चलना, जब मैं पानी में चल रहा था। द टिंटिन
टिंटन, टिंटन के आर बम्पिंग रिवर, या फिर बम्पिंग के नदी में, आर बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर वार्म लेक गर्म वार्म झील, गर्म जो है झील में जब नहा स्नान कर रहा था। आप दी गोट रॉक्स, गोट रॉक्स के जब गर्म झील में हम स्नान कर रहे थे। ये सभी स्थान का नाम है बम्पिंग, टिंटेन जो है, ये बम्पिंग रिवर जो है, ये सभी स्थान का नाम है। या फिर गोट रॉक्स के गर्म झील में जब मैं स्नान कर रहा था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वह आतंक जो मुझे सीज्ड कर देता था, रोक देता था। मी इन दी पुल मीन्स तालाब में, वुड कम बैक, वह वापस आ जाता था। जो मुझे वह जो था आतंक, वो जो मुझे तालाब में था, वो मुझे वशीभूत जो कर चुका था, अपनी बस में कर चुका था, वह जो है बीच बीच में आ जाता था। जब भी हमने चाहे गॉट्रिक्स के गर्म झील में चाहे स्नान किए हुए हों, चाहे बम्पिंग रिवर में स्नान किए हुए हों, तो जहाँ पर भी मैंने स्नान किया, जो भी चीज़ें हुई बाद में, जब भी लेकिन जो है वो पुल वाला जो है डर जो है, मुझे तालाब वाला डर आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट टूक पोजेसन, यह पूरे अधिकार में कर लेता था। मी मीन्स मुझे, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, यह पूरी तरह से मुझे अपने अधिकार में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर कैसे हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे, मीन्स संज्ञा शून्य हो जाती थी, मीन्स उसमें कोई गति नहीं होता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो है पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे, मीन्स संज्ञा शून्य हो जाते थे। आइसी टेरल, आइसी मीन्स बर्फीला, टेरर मीन्स आतंक, भय, बर्फीला भय। वुड ग्रैब माई हर्ट, ग्रैब मीन्स जकड़ लेना, माई हर्ट मीन्स मेरे हृदय को। एक बर्फीला भय मेरे हृदय को क्या कर लेता था, जकड़ लेता था। एक बर्फीला भय मेरे हृदय को क्या कर लेता था प्यारे बच्चों, जकड़ लेता था। तो 10वां पैरा आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग 11वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। 11वें पैराग्राफ की तरफ अब हम लोग बढ़ जाते हैं। 10वां पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया। 11वां पैराग्राफ छोटा सा पैराग्राफ है। तो 11वें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले जो भी बच्चे, फिर कह रहे हैं, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। चाहे वो आपकी कोचिंग के फ्रेंड हों, चाहे स्कूल के दोस्त हों, चाहे आपका जो है कोई भी दोस्त हो, उन सभी के पास आप शेयर अवश्य करोगे। ठीक है, अब 11वें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां पैराग्राफ क्या है? दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स होता है बाधा या असमर्थता। दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता, स्टेड मीन्स रुकी रही, विथ मी एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए यह बाधा मेरे साथ हमेशा बनी रही। हैंडीकैप मीन्स बाधा या असमर्थता, यह बाधा या असमर्थता मेरे साथ, रोल्ड बाई मीन्स गुजरना, बीतना, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए यह बाधा मेरे साथ हमेशा बनी रही। इन कैनोज, कैनोज मीन्स होता है छोटी नाव। भैया ये बताओ, कैनोज का एकदम बेहतर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आप गांव में होते हो, जो नदी होती है, जो डोंगी होती है, जैसे आप नाव को, नदी को इस पार से उस पार पार करते हैं, डोंगी, उसी डोंगी को कैनो कहते हैं। उसी डोंगी को क्या कहते हैं? कैनो कहते हैं, छोटी नदी, छोटी डोंगी। ठीक है, तो क्या हो गया? हाँ, इन कैनोज मीन्स जो है छोटी नाव में, आन मेन लेक्स, मेन ये नाम है, मेन झील के झील में छोटी नाव से, फिशिंग मीन्स मछली को पकड़ना, फॉर लैंड लॉक्ड सालमन मीन्स, लैंड लॉक्ड मीन्स होता है ज़मीन से घिरी हुई, ज़मीन से घिरी हुई सलमन मछली, सालमन मीन्स सलमन, सलमन मछली का नाम है, सलमन मछली को पकड़ना। बास फिशिंग मीन्स, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना। फिशिंग मीन्स पकड़ना, बास मीन्स बास मछली का नाम है, बास मछली को पकड़ना। इन न्यू हैम्पशायर मीन्स, न्यू हैम्पशायर में जगह का नाम है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट
मछली पकड़ना, ऑन दी डिस्ट्यूट्स कह सकते हो, डिस्ट्यूट्स में क्लाउड्स मछली को पकड़ना, एंड मेटोलियस इन ओरिजन में जो है मेटोलियस मछली को पकड़ना, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ना, एट बम्पिंग लेक एट दी कैसाकेट्स मीन्स होता है झरना, बम्पिंग लेक, बम्पिंग जो है बम्पिंग झील के पास में, दी कैस्केट्स मीन्स झरने के पास में जो बम्पिंग झील है कोलंबिया में, वहाँ पर सैल्मन मछली को पकड़ना, वेयर आई वीवर वेंट, जहाँ कहीं मैंने गया, वेयर ईवर जहाँ कहीं आई वेंट में गया, इस सारे प्लेस का नाम है, इन सारे प्लेस में वह क्या करने जाता था, मछली पकड़ने जाता था। वेयर ईवर आई वेंट जहाँ कहीं मैं गया, दी हॉन्टिंग फियर मीन्स जो है वह भयानक डर, ऑफ दी वाटर पानी का, फॉलोड मीन्स मेरे पीछे लगा रहता था, वह पानी का भयंकर जो है डर मेरे पीछे लगा रहता था। इट रूइंस माई फिशिंग ट्रिप्स, या मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप में से यात्रा को क्या कर देता था, रूइंड मीन्स नष्ट कर देता था, डिप्रीव्ड मीन्स मुझे अलग कर देता था, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग मीन्स छोटी नाव से जो है जो यात्रा करते थे उसकी ट्रिप मीन्स यात्रा को बर्बाद कर देता था, बोटिंग मीन्स बड़ी नाव को चलाने में, एंड स्विमिंग मीन्स तैरने के आनंद से यह मुझे क्या कर देता था, रोक देता था, वंचित कर देता था, अलग कर देता था। मीन्स यह जो है मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को तबाह कर देता था, मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से यह क्या कर देता था, वंचित कर देता था। तो प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ 11 था। अब पैराग्राफ 11 ख़त्म हुआ, हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 12। पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पैराग्राफ आपका 12, 4 और बचे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 5 बचे हुए हैं। तो 5 पैराग्राफ भी और बचे हैं, जल्दी से वो भी ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे घंटे की क्लास अभी और बची है, तो आप लोग बने रहिए जो है। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई यूज्ड मैं जाया करता था, आई यूज्ड मैं जाया करता था, एवरी वे मीन्स आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक तरीके को अपनाया, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से निकलने के लिए मैंने प्रत्येक तरीके को क्या किया, अपनाया। मीन्स इस भय से निकलने के लिए मैंने प्रत्येक तरीके को अपनाया, बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन यह मजबूती के साथ मुझ में थी, इन इट्स ग्रिप मीन्स इसकी जकड़ में, ग्रिप मीन्स जकड़, पकड़, इसकी पकड़ मजबूत रूप से मेरे अंदर थी, मीन्स यह भय मेरे अंदर मजबूत ढंग से जो है था। फाइनली मीन्स अंततः, फाइनली मीन्स अंततः, 1 अक्टूबर मीन्स 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड मीन्स मैंने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर मीन्स एक शिक्षक की व्यवस्था किया जाए, इंस्ट्रक्टर मीन्स बताने वाला मीन्स शिक्षक, मैंने एक शिक्षक की व्यवस्था किया, एंड लर्न टू स्विम और उससे क्या करना शुरू किया, स्विम मीन्स तैरना सीखना शुरू किया, उस शिक्षक से तैरना सीखना शुरू किया। आई वेंट टू पुल, मैं पुल के पास जाता था, एंड प्रैक्टिस्ड 5 डेज अ वीक, और सप्ताह में 5 दिन मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, एन आवर ईच डे, 1 घंटा प्रत्येक दिन जो है मैं वहाँ पर क्या करता था, अभ्यास करता था। दी इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी मीन्स इंस्ट्रक्टर जो शिक्षक थे वे मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देते थे। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी बांध देते थे, अटैच टू द बेल्ट जो बेल्ट में बंधी होती थी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, जो पुली के रूप में जो है सर पे लगे केबल तक जो है जाता था। ठीक है, ही हेल्ड ऑन
आगे देखते हैं, थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में आ जाएगा। इसका अगले में ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह उसे रस्सी के अंतिम छोर तक पकड़े रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है आगे पीछे, और हम आगे पीछे वहाँ करते थे। बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, अक्रॉस दी पुल मीन्स उस पुल में, उस पुल में वे रस्सी पकड़े रहते थे जो मेरे कमर पे बंधी हुई होती थी मेरे शरीर में, और मैं उस रस्सी के सहारे आगे पीछे करता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों, डे आफ्टर डे मीन्स कई दिनों, ऑफ वीक आफ्टर वीक मीन्स कई सप्ताह, कई सप्ताह कई दिन ऐसे चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा पर, एकाज द पुल बीट ऑफ पैनिक सीज्ड, प्रत्येक यात्रा पर एक जो है डर मुझे रोक देता था। मीन्स मुझे एक डर मुझे प्रत्येक यात्रा पर मुझे रोक देता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, ईच टाइम मीन्स प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर मीन्स शिक्षक, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप मीन्स रस्सी को ढीला करते थे, रिलैक्स्ड मीन्स यहाँ ढीला करना होगा, वे अपनी रस्सी को ढीला करते थे। आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला जाता था मीन्स तालाब के अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, कुछ पुराने भय वापस आ जाते थे। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर क्या हो जाती थी, फ्रोज मीन्स जम जाते थे, और मेरे पैर वहीं पर जम जाते थे। इट वॉज 3 months, 3 महीने लग गया, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक मीन्स होता है कम होना, तब मेरा टेंशन जो है थोड़ा सा तनाव कम हुआ। 3 महीने लग गया मेरे तनाव को कम होने में, मेरे तनाव को कम होने में कितना समय लग गया, 3 महीने का समय लग गया। आगे देखते हैं। देन ही टॉट मी, तब वे मुझे सिखाए, टू पुट माई फेस अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर अपने चेहरे को डालना, अपने सर को पानी के अंदर डालना, तब वे मुझे सिखाए। एंड एक्सहेल, एक्सहेल मीन्स सांस को छोड़ना, एक्सहेल मीन्स सांस को छोड़ना, और सांस को छोड़ना सिखाए, पानी के अंदर सांस को वे मुझे छोड़ना सिखाए। एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को उठाना। एंड इनहेल, इनहेल मीन्स सांस को ग्रहण करना, नाक उठाना और सांस को ग्रहण करना वे मुझे सिखाए। आई रिपीटेड दिस द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, कई बार अभ्यास किया। हंड्रेड्स ऑफ टाइम मीन्स सैकड़ों बार, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार क्या किया, अभ्यास किया। बिट बाइट बिट मीन्स टुकड़ों में। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो मेरे डर का जो भाग था, सेड था, सेड मीन्स छुटकारा पाना, सेड मीन्स छुटकारा, बिट बाई बिट मीन्स टुकड़ों में, आई सेड मीन्स मैं छुटकारा पाया। आ पार्ट ऑफ पैनिक, पार्ट ऑफ द पैनिक मीन्स अपने डर से, मैं धीरे धीरे टुकड़ों में अपने डर से छुटकारा पाया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे रोक देता था। वेट माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था तो मुझे जो जकड़ लेता था, जो डर जकड़ लेता था, वह धीरे धीरे टुकड़ों में क्या होने लगा, शेड होने लगा। मीन्स जो है छुटकारा उससे हम पाने लगे, उससे हम छुटकारा टुकड़ों में पाने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो है 12वां पैसेज ख़त्म हुआ, 12वां पैराग्राफ आपका ख़त्म हुआ। हम लोग बढ़ जाते हैं 13वें पैराग्राफ की तरफ। ये 13वां पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद 3 पैराग्राफ जो हैं 14, 15, 16, 3 पैराग्राफ एकदम छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। सिर्फ ये 13वां पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है, बाकी तीनों पैराग्राफ में ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक तो आपकी वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटे से रूम में बैठे हुए हैं और फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं, इसलिए नहीं चला सकते हैं, फ़ैन या कूलर कुछ भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर चलाएंगे तो आवाज़ जो है उसकी भी आने लगेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो एकदम गर्मी होने लगी है, पसीना गिर रहा है, लेकिन फिर भी जो है आपका वीडियो कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझना, जो है वीडियो को सभी बच्चों में अवश्य पहुंचाना है, सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य पहुंचाना, आपके चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, कोचिंग के हों, कहीं के भी हों। ठीक है, तो आगे चलो। पैराग्राफ नंबर 13। नेक्स्ट मीन्स इसके बाद। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल मीन्स इसके बाद उस तालाब के किनारे वह मुझे पकड़े रहते थे। मीन्स वे उसके बाद जो है तालाब के किनारे मुझे
पकड़े रहते थे। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं जो है पानी में अपनी टांगों को क्या करता रहता था, किक मीन्स मारना, मैं पानी में अपनी टांगों को मारते रहता था। मीन्स वे किनारे से, तालाब के किनारे से मुझे पकड़े रहते थे रस्सी से, मैं अपनी टांगों से पानी को मारता रहता था। फॉर वीक, कई सप्ताह से, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसे किया, कई सप्ताह मैंने ऐसे किया। एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैर कार्य करने से मना कर दिए थे, शुरुआत में मेरे पैर कार्य करने से मना कर दिए थे। बीट बाय आगे चलते हैं। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे धीरे धीरे, रिलैक्स्ड मीन्स कार्य करने लगे, मीन्स धीरे धीरे वे ढीला होने लगे। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड देम, मैं उन पे आज्ञा दे सकता था, अंततः मैं अपने पैरों पर आज्ञा दे सकता था, अर्थात मैं जैसे चाहता वैसे उन्हें कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए कहते हैं आप प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है वही चीज़ जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे जो है जब कोई लड़का जो है मूवी में देखते हो ना, जब हीरोइन के पीछे हीरो पड़ा रहता है, लगातार पड़ा रहता है, हीरोइन मना करती रहती है, डांटती रहती है, फटकारती रहती है, चिल्लाती रहती है, तब भी हीरो पीछे पीछे पड़ा रहता है, और एक दिन जो है हीरो को हीरोइन मिल ही जाती है। तो वही बात है, वो लगातार मेहनत करता रहा है। ऐसा अगर रहा होता तो बीच में ही अगर छोड़ देता तो उसे हीरोइन कैसे मिलती? एक दिन प्रयास करता, दूसरे दिन लाइन मारना छोड़ देता, दूसरे दिन उसे छोड़ देता, उसके पीछे चलना जो है छोड़ देता, तो बताओ कैसे मिलती? उसे नहीं मिलती ना। उसी तरह आप जो है लगातार प्रयास करते रहो, आपका जो भी सब्जेक्ट है लगातार प्रयास करते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, तो एक दिन देखोगे अंततः आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। 10 पीस बाई पीस, इस प्रकार से टुकड़ों में, पीस बाई पीस मीन्स टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, वह मुझे एक तैराक बना दिया। इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में वह मुझे क्या बना दिया? एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वह प्रत्येक पीस मीन्स टुकड़े को मेरे सही कर दिया, परफेक्ट मीन्स आदर्श बनाना मीन्स सही कर देना, जब मेरे प्रत्येक टुकड़े को वह सही कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो अब इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके उसने जब मुझे तैराक बना दिया, तो अब जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया है, तो उसने उन सबको जोड़ करके एक ही पूर्ण वस्तु बना ली है। मीन्स एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वह प्रत्येक टुकड़े को आदर्श बना दिया, सही बना दिया, ही पुट देम टुगेदर, उन्हें सभी को इकट्ठा कर दिया, एंड इंटीग्रेटेड, समाकलित करते हुए, होल मीन्स उन्हें एक बना दिया, और प्रत्येक टुकड़े को एक बना दिया। मीन्स हर क्वालिटी को मैंने सीख लिया, हर टेक्निक को मैंने सीख लिया। इन अप्रैल में ही से वह कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, अब जो है तुम तैर सकते हो। इसने तैरना कब शुरू किया था? अक्टूबर में, और अप्रैल में कहते हैं कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोते लगाओ, स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और पूरे तालाब के चक्कर लगा करके आओ। क्राउल मीन्स होता है रेगना, चाहे रेग करके जाओ मीन्स धीरे धीरे जाओ तुम, या स्ट्रोक या तेज़ी से जाओ, और पूरे तालाब का चक्कर लगाओ, चाहे तुम धीरे धीरे जाओ मीन्स रेगते हुए जाओ, चाहे तेज़ी से जाओ, उससे नहीं मतलब है तुम, लेकिन पूरे तालाब का चक्कर लगाओ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई डिड, मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर समाप्त हो चुका था, अर्थात इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो चुका था, उस शिक्षक का काम समाप्त हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। उस शिक्षक का तो काम समाप्त हो गया था, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। कहाँ पहुँचे? हाँ, आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ आई वुड बी टेरर, यदि मुझे भय आ जाएगा, व्हेन आई वॉज एलोन इन दी पूल, जब मैं पुल में अकेला होता था तब मेरे अंदर भय आ जाता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसे प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मीन्स मैं बार बार उस पुल की लंबाई और मीन्स चौड़ाई को, बार बार लंबाई को जो है पार करता रहा, तैरता रहा। टीनी वेस्टिजेस,
टीनी मीन्स छोटे, वेस्टिजेस मीन्स निशान, छोटे निशान ऑफ द ओल्ड टेरर मीन्स पुराने आतंक के, पुराने आतंक के छोटे निशान वुड रिटर्न, वह वापस आ जाते थे, बट नाउ लेकिन अब आई कुड फ्रोन, मैं भावें चढ़ा के क्रोधित होकर के कहता था, से टू दैट टेरर, उस आतंक से कहता था, ट्राई टू स्कैर मी मीन्स तुम मुझे स्कैर करने की कोशिश करते हो, स्कैर मीन्स भयभीत करने की कोशिश करते हो, वेल ठीक है, हियर इज़ टू यू, ये अब तुम्हारे लिए जो है देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर एंड द लेंथ ऑफ द पुल, मैं दूसरा चक्कर लगा के आऊँगा, मीन्स अब तुम्हारे लिए हम पुल का मैं दूसरा चक्कर लगा करके आऊँगा। वह क्रोधित होकर के उससे कहता था, क्रोध से जो है अपने डर से कहता था कि अब हम तुम्हारे लिए दूसरा चक्कर लगा के आएंगे, हम तो चक्कर लगा ही लेंगे लेकिन तुम मुझे जो डरवा रहे हो, हम देखो जो है जा करके चक्कर लगा करके आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका पैराग्राफ नंबर 13 समाप्त हुआ। हम लोग बढ़ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 14 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 14, 15, 16 3 पैराग्राफ बचा है। छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, जल्दी से वे भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, यह कब तक चलता रहा? यह जुलाई तक चलता रहा। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। ठीक है, मीन्स इस तरह से हम उस तालाब में जुलाई तक तैरते रहे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं जुलाई तक तैरता रहा लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सभी आतंक मुझ में से जा चुका है, मैं इस बात के लिए निश्चित नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील के पास गया। वेंटवर्थ झील के पास गया। इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील के पास इसलिए मैंने गया। डाइव्ड ऑफ मीन्स गोता लगाया। डॉक मीन्स एक डॉक से। एट ट्रिक्स आइसलैंड, ट्रिक्स आइसलैंड के ट्रिक्स द्वीप से, ट्रिक्स द्वीप के एक डॉक से मैंने क्या लगाया? गोता लगाया। एंड स्वयं और तैरा 2 माइल से क्रॉस दी लेक, मीन्स 2 मील की, उस झील से 2 मील की दूरी तक मैंने तैरा। लेक दी स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और पहुंच गया स्टैम्प एक्ट आइसलैंड मीन्स द्वीप तक मैं पहुंच गया। 2 मील की दूरी जो है मैं गोता लगा करके स्टैम्प एक्ट जो है द्वीप तक मैं पहुंच गया। मीन्स देखो 2 मील की दूरी तक यह तैर रहा है, मीन्स अब तैराक एकदम बन गया है। आई स्वयं दी क्रॉल, क्रॉल मीन्स एक स्थान का नाम है, झील का नाम है। आई स्वयं दी क्रॉल, मैंने क्रॉल को जो है क्रॉल में तैरा। ब्रेस्ट मिडल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, आई स्वयं मीन्स तैरा, दी क्रॉल मीन्स रेग करके, मैं रेग करके तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स छाती के बल पे तैरा। साइड स्ट्रोक मीन्स बगल की स्ट्रोक से तैरा जो है। ठीक है, ये तैरने का जो है रूप बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से तैरा है। ठीक है, आगे है एंड बैक स्ट्रोक, और पीछे के बल पे तैरा है, मीन्स पीठ के बल पे भी वह तैरा है। पीठ के बल पे तैरा, बगल के बल के तैरा है, छाती के बल पे तैरा है, और जो है रेग करके तैरा है। मीन्स 2 मील की दूरी इस प्रकार से उसने तय किया। ओनली वंस डिड दी टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर आया था। केवल एक बार इस तैरने के बीच में क्या आया था? डर आया था। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वह झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को कहाँ डाला? अंदर डाला, मीन्स इस पानी के अंदर डाला था। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। बट बॉटमलेस वाटर, केवल अथाह क्या देखा? पानी देखा। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं देखा। जब चेहरा पानी में डाल कर के अंदर देखा तो केवल मैंने क्या देखा? अथाह, बॉटमलेस मीन्स अथाह पानी ही मुझे केवल दिखाई दिया। दी ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स अनुभूति या भाव। दी ओल्ड सेंसेशन, पुरानी अनुभूति या भाव। रिटर्न्ड इन मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स होता है लघु रूप में या थोड़े रूप में, थोड़े से रूप में क्या हो गया? वापस आ गया था। रिटर्न इन मिनिएचर मीन्स थोड़े से रूप में वापस आ गया था। आई लव्ड, मैं मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा,
वेल ठीक है मिस्टर टेरर मीन्स हे आतंक ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, क्या तुम मुझे डरवा रहे हो, क्या तुम मुझे जो है मेरा क्या उखाड़ लोगे। यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो। मीन्स वह कहता है वेल ठीक है मिस्टर टेरर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लो सकते हो। इट फ्लेड, फ्लेड मीन्स भागना या तैरना। इट फ्लेड, वह भाग गया। एंड आई स्वयं, मैं जो है तैर करके आगे चला गया। मीन्स वह आतंक, वह भय चला गया। इट फ्लेड, वह भाग गया मीन्स आतंक भाग गया। एंड आई स्वयं, मैं तैर करके आगे बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 14 समाप्त हुआ। हम लोग आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 15 पर। 15 और 16 दो पैराग्राफ बचे हैं, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा फिर। तो एक बार फिर कहेंगे, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास 12 के सभी बच्चों में, दोस्त यार जो भी आपके जो भी साथीगण हैं, सभी में शेयर अवश्य करना। चाहे स्कूल के साथी हों, कोचिंग के साथी हों, कहीं के भी साथी हों, या दोस्ती के साथी हों, प्रेम के साथी हों, कैसे भी आपके साथी हों, शेयर अवश्य करना। चलो 15 नंबर पे पहुँचते हैं। इट मीन्स फिर भी। आई हैड रेसिडियल डाउट, रेसिडुअल डाउट। रेसिडुअल मीन्स होता है शेष, डाउट मीन्स संदेह। अभी भी मुझ में कुछ संदेह था, लेकिन फिर भी अभी भी मुझ में कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरा पहला अपॉर्चुनिटी था, अवसर था। आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दीबाजी में वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ आगे बढ़ा। वेंट अप दू टिंटन टू कॉनॉर्ड मीडोज, टिंटन से मैं कॉनॉर्ड चारागाह की तरफ बढ़ा। ए प्लेस है टिंटन टू कॉनॉर्ड, ए प्लेस का स्थान है जो है, ठीक है। उसके बाद हमने टीटन्स के ऊपर जो है कॉनॉर्ड चारागाह तक गया, मिडोमी चारागाह। अब दी कॉनॉर्ड ग्रीक, और कॉनॉर्ड ग्रीक से ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, हम मीड ग्लेशियर तक गए। एंड कैम्प्ड, कैम्प्ड मीन्स होता है बसेरा करना, कैम्प्ड मीन्स होता है शिविर लगाना। एंड कैम्प्ड, और शिविर लगाया, वहाँ पर बसेरा किया। इन दी हाई मिडो मीन्स उच्च चरागाह में। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वो जो गर्म झील थी उसके बगल में मैंने अपना क्या लगाया, कैंप लगाया, मीन्स शिविर वहाँ पर अपना लगाया। दी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मीन्स होता है कपड़े निकालना, वस्त्र निकालना, मीन्स नंगा हो जाना। एक दो देखो, अब स्ट्रिप्ड मीन्स यहाँ पर नंगा होना, शुरुआत में जो नंगा होना, जो वहाँ पर बताया था कि 10 या 11 वर्ष के अवस्था का था, तब जो नंगा होना था, तब पूरे कपड़े वस्त्र उतार दिया था, ठीक है। इसलिए वहाँ दूसरे वर्ड यूज़ किया था। आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, मीन्स पूरे कपड़े नहीं उतारे हैं। अब क्योंकि राइटर बड़ा हो चुका है ना, अब पूरे कपड़े उतार देगा तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। मान लो तैराकी भी कुछ अपने कपड़े होते हैं, जैसे नीचे का वो पहन सकता है जो है, नीचे का मीन्स जो है आपका अंडरवियर हो सकता है, ऊपर का जो बनियान हो सकता है। तो इस प्रकार से वो पहना हुआ है, मीन्स पूरी तरह से कपड़े नहीं उतारा, मीन्स उसने कपड़े को उतार दिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड मीन्स मैंने कपड़े को उतारा। एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और जो है उस झील में गोता मारा। एंड स्वयं, और स्वयं मीन्स तैरा। अक्रॉस द अदर शोर, दूसरे किनारे पे पहुंच गया, और तैरा और दूसरे किनारे पे पहुंच गया। एंड बैक, फिर वापस आया, तैर करके दूसरे किनारे पे गए, फिर वापस आया। जस्ट एज डंग कॉर्पन यूज टू डू, जस्ट एज वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्पन यूज टू, जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे, मैंने वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे। डॉग कॉर्पन बहुत बड़े तैराक थे, तो मैंने वैसे किया जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे। तो मीन्स डॉग कॉर्पन की तुलना किया, मीन्स डॉग कॉर्पन बहुत बड़े तैराक थे, ठीक है। तो सोचो, इसे शुरुआत में डर लग रहा था, अब इतना बड़ा तैराक बन चुका है, डॉग कॉर्पन की तरह तैराक बन चुका है। तो यही कहते हैं ना, जिस चीज़ से डर लगे उसमें मेहनत करते रहो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। विद जॉय मीन्स खुशी से, मैं खुशी से चिल्लाया।
एंड गिलपर्ड पीक, और गिलपर्ड की जो चोटियाँ थी, रिटर्न दी इको मीन्स गूंज, इस आवाज़ को, वो गिलपर्ड की जो चोटियाँ थी इस आवाज़ को क्या की, दोहराई, मीन्स वहाँ से गूंज वापस आई। जैसे कभी कभी आप एकांत एरिया में चले जाओ, वहाँ जो भी बोलोगे उसकी आवाज़ फिर आपको सुनाई देगी, गूंज वापस सुनाई देती है। ठीक है, वही बात है। गिलपर्ड पीक की जो है चोटी की ऊंचाइयाँ जो है, ऊंचाइयों से मैंने चिल्लाया और उसकी आवाज़ मुझे वापस दोबारा सुनाई दी। आई हैड कनक्यूर्ड, मैंने विजय पा लिया था, माई फियर, अपने डर से, ऑफ वाटर मीन्स पानी के डर से मैं विजय प्राप्त कर चुका था। आई हैड कनक्यूर्ड, मैं विजय प्राप्त कर चुका था, माई फियर ऑफ वाटर मीन्स पानी पे मैं विजय प्राप्त कर चुका था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पैराग्राफ नंबर 15 समाप्त होता है। लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 16। ये अंतिम पैराग्राफ है, यहीं पर इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है प्यारे बच्चों, दी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, दी एक्सपीरियंस अनुभव हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए इसका अत्यधिक मतलब था। इस अनुभव का मेरे लिए अत्यधिक मतलब था, मीन्स ये जो अनुभव था, हमने अनुभव लिया था, इसका किसी के लिए भले कोई मतलब ना हो, लेकिन मेरे लिए अत्यधिक इसका मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन, वही लोग इसे जान सकते हैं, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो कि इसे जानते हैं, स्टार्क मीन्स खतरनाक, जो खतरनाक भय को जानते हैं वही लोग इसे जान सकते हैं। कनक्यूर्ड, और जो इस पर विजय प्राप्त किए हैं, इट कैन अप्रिसिएट, वही लोग इसे प्रशंसा कर सकते हैं, अर्थात इसको समझ सकते हैं। इस को कौन समझ सकता है, जो इस प्रकार से भय का सामना किया हो और उस पर विजय प्राप्त किया हो, वही व्यक्ति इसे समझ सकता है। तो मीन्स इसका अर्थ क्या हो गया, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने भयानक भय को जाना है और इस पर विजय पाई है। ठीक है, अप्रिसिएट मीन्स समझना, वैसे प्रशंसा करना होता है, लेकिन यहाँ समझना होगा। कनक्यूर्ड मीन्स विजय प्राप्त करना, स्टार्क मीन्स भयानक। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज ए पीस मीन्स मृत्यु में शांति है, मृत्यु में कोई भय नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, कौन क्या है कैसे नहीं है, मरने के बाद क्या किसी को पता चल रहा है। तो वही कह रहा है, इन डेथ देयर इज ए पीस मीन्स मृत्यु में क्या है, शांति है। देयर इज ए टेरर, जो आतंक है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मरने के भय में है। जो आतंक है, जो डर है, वो मरने के भय में ही डर है, मीन्स मरने का जो भय होता है उसी में केवल जो है क्या होता है, टेरर, आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब वे कहे थे, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। ऑल वी हैव टू फियर, हमें जिस वस्तु से डरना है, इज फियर इटसेल्फ, वह स्वयं डर ही है। मीन्स हमें डरना किससे है, स्वयं डर से ही डरना है, आप डरो नहीं बिल्कुल। ठीक है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह केवल डर ही है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, हमने दोनों भावनाओं का अनुभव किया था। सेंसेशन मीन्स अनुभूत किया था हमने, क्योंकि दोनों भावनाओं का अनुभूत किया था। ऑफ डाइंग मीन्स मरते हुए भावना की, एंड द टेरर मीन्स आतंक की, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसके भय से उत्पन्न होती है, और उस आतंक का भी सामना किए थे जो इसके भय से उत्पन्न होती है। द विल टू लिव समहाउ, जो जीने की इच्छा होती है, ग्रीव इंटेंसिटी मीन्स अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है, तब जो है जीने की जो इच्छा होती है अत्यधिक वह बढ़ जाती है। ठीक है, एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने महसूस किया, रिलीज्ड मीन्स जो है छुटकारा पाना, किससे यहाँ छुटकारा पाया, भय से। अंत में मैं भय से छुटकारा पा गया था। एट लास्ट मीन्स अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड मीन्स मैं महसूस, स्वतंत्र महसूस कर रहा था, अर्थात मैं भय से छुटकारा महसूस कर रहा था, मीन्स अंत में मुझे भय से मुक्ति मिल चुकी थी। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, स्वतंत्र हो गया था। टू वॉक मीन्स टहलने के लिए, द ट्रेल्स मीन्स पगडंडियों पर, जो गांव के छोटे पतले रास्ते थे उसे कहते हैं ट्रेल्स।
पगडंडियों पर टहलने के लिए मैं स्वतंत्र हो गया था। क्लाइंब दी पीक्स मीन्स चोटियों पर चढ़ने के लिए मैं स्वतंत्र हो गया था। एंड टू ब्रश असाइड, अब आया है एक वर्ड ब्रश असाइड। ब्रश असाइड मीन्स होता है एक तरफ हटा देना। एंड ब्रश असाइड फियर, और भय को हम अब क्या करने लगे थे, एक तरफ हटा दिए थे, मीन्स नज़रअंदाज कर चुके थे। भय पे मीन्स विजय प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार मैं भय पर क्या कर चुका था, विजय प्राप्त कर चुका था। ठीक है, आप राइटर ने भय पे विजय प्राप्त किया। आप लोग इस चैप्टर से जो है, आप लोग इस चैप्टर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, इस चैप्टर से आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब बात समझना, एक चैप्टर ख़त्म होती ही अब आपको करना क्या है, एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो नया सिलेबस आया उसमें तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन एक हम कराएंगे, जैसे हर वीडियो में कराए हुए हैं एक एक्सप्लेनेशन, इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन कराएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाएंगे, उसमें 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने हैं, 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना देंगे, उसमें वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4-5 वीडियो इस चैप्टर का भी बचे हुए हैं, तो 4-5 चैप्टर में जो है ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो है अगला वीडियो आपका आएगा, क्वेश्चन आंसर पे आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का बना देंगे, उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है मेन बात, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले, आपको छोड़ने से पहले, वैसे आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, आपके साथ बातें करना, आपके साथ पढ़ाई करना, पढ़ाना बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो अब जो है आपको छोड़ने से पहले एक बात जो है, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करें। डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। इस चैनल को जो है आप सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। डायमंड एकेडमी क्लासेस चैनल को आप सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। ठीक है, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करें। वैसे तो आपकी क्लास की सारी वीडियो चलती हैं, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस चलती हैं। तो क्लास 12 के आपका चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस, सभी जो है बच्चों में शेयर करें। और जो है अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ाई खूब जोर ज़बरदस्ती से करते रहना। और जब संडे वार्ता में आपसे बात होंगी, संडे को आपको वार्तालाप होती है आपसे, जो भी बात होती है संडे वार्तालाप में, आपकी कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण हो जाएगा। आपसे बातचीत करने का दिन संडे को होता है, रविवार को कोई क्लास नहीं होती है। संडे वार्तालाप में आपसे बात होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल।